योर डिफेंस एजुकेटर कपिल भैया दिस साइड आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। क्या करो यार, ऊपर वाला ये वाले बैच में पर्टिकुलरली तबीयत में साथ नहीं दे रहा है। हाँ, बट दिस टाइम विद अ वेरी इंटेंस माइंड सेट टू मेक सब कुछ क्लियर, सब कुछ एग्जाम ज्योग्राफी लाइक नेवर बिफोर फॉर द डिफेंस एग्जाम। ठीक है, बस कुछ ही देर में मैं आप सभी को ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला हूँ ज्योग्राफी का, और एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद जरूरी टॉपिक हम लोग यहाँ पर चालू करने वाले हैं ज्योग्राफी का। बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत ही टॉप नॉच हाई क्वालिटी वन स्टॉप सोल्यूशन सेशन होने वाला है हर एक बच्चे के लिए जो कि एनडीए सीडीएस इवन फॉर एसएससी की तैयारी कर रहा है और जिसको ज्योग्राफी पढ़नी है। ऐसे टॉपिक हम लोग जो यहाँ पर हिट करने वाले हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, मगर उसके पहले यहाँ पर मैं आप सभी को मतलब ट्रेंड एनालिसिस बता दे रहा हूँ। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, मतलब पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आप सभी देखिए एनडीए 1 2024, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पोर्शन होते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। यहाँ पर एनडीए 1 2024 में क्लियरली आपको यहाँ पर दिख रहा है जो पूरी की पूरी कहानी थी, पूरा का पूरा गेम था ज्योग्राफी का, इट वाज देयर इन द हैंड ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। और हमेशा से ही कहते आ रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटोलॉजी, जो कि अपन ऑलमोस्ट मतलब पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर बनी हुई है, आप जाकर देखिए, मस्त से नोट्स बनाइए। यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी आपको क्लियरली यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 5 क्वेश्चन कौन कौन से यहाँ पर पूछे गए थे। मगर एनडीए 1 2025 का तो सीन यहाँ पर ठीक है, बट व्हाट अबाउट एनडीए 1 2025? तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर ज्योग्राफी एनडीए 1 2025 का यहाँ पर ट्रेंड देखने को मिल रहा है और सीडीएस 1 2025 का यहाँ पर एनालिसिस देखने को मिल रहा है। तो पैरेलली आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं वो कितने होते हैं। एनडीए एग्जाम में 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और सीडीएस एग्जाम में थोड़े से ज्यादा, मतलब 2-1 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं, मतलब 25 क्वेश्चन आप कह सकते हो। 20 अभी पिछली बार जब एनडीए सीडीएस 1 2025 और सीडीएस 2 2025 दोनों में यहाँ पर 22 सवाल पूछे हुए हैं, 21 to 22 क्वेश्चन। अब यहाँ पर आप देखोगे एनडीए 1 2025 में प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मतलब 86 नंबर का क्वेश्चन सेट ए में पूछा हुआ था। यहाँ पर मिनरल्स फाउंड इन क्रस्ट, ये वाले टॉपिक मतलब आप देख रहे हो, मतलब मिनरल्स जो कि हम यहाँ पर ये वाले सेशन में कवर करने वाले हैं, इट इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स दैट वाज आस्क्ड इन एनडीए 1 2025। सेम चीज रिपीट कहां पर हुई, एनडीए 2 2025 में। मैकेनिकल वेदरिंग जो कि इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओशन करंट्स जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, हर बार बच्चों से बोलता हूँ काफी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से सिर्फ पढ़ाता नहीं हूँ, काफी अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देकर याद करने का तरीका भी बताता हूँ। उससे बच्चे काफी प्रिपेयर करके जाते हैं, और कैसा भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, आज तक तो खैर पूछा नहीं है, बस यही पूछता है कि कोल्ड करंट कौन सी है, वार्म करंट कौन सी है। एनडीए 1 2025 में कोल्ड पूछ ली, एनडीए 2 2025 में वार्म पूछ ली। लैटिट्यूड, सन की रेज और सॉल्स्टिस से बना हुआ एक क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जियोमॉर्फोलॉजी के सेशन नंबर 1 में। कोरियोलिस फोर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। स्लीट प्रेसिपिटेशन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट अपन कवर करेंगे। ईस्टर्न घाट ये सब इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट कवर करेंगे। कॉपर का प्रोड्यूसर अपन कवर करें इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी की 2 सेशन लूंगा जिसमें पूरी इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर कवर होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर ऑयल फील्ड, वेस्टलैंड, कमर्शियल क्रॉप, स्टील प्लांट, सी पोर्ट, स्टेट फॉरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अर्थक्वेक वेव्स, एल वेव्स, जो कि अपन नेक्स्ट वाले सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। और हर बार मैं पढ़ाता हूँ, और अब मेरा पढ़ाने का अपना एक तरीका है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार बोलता हूँ, हर बार सवाल आते हैं। रनिंग वाटर लास्ट वाला सेशन, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर से क्वेश्चन है, जो कि आपको कितनी बार बोला है यार, जो क्लाइमेटोलॉजी का लास्ट सेशन है कितना इंपॉर्टेंट है वो जाकर देख लेना, जो कि अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। साइड बाय साइड आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। देखो सीडीएस के लिए यहाँ पर क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से हल्के से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंडियन ज्योग्राफी से हल्के से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर एनडीए में जब अपन बात करेंगे, यहाँ पर एनडीए में स्पेसिफिकली एनडीए एग्जाम में यदि आपको बढ़िया स्कोर करना है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी इज द किंग, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी इज द किंग। उतना ज्यादा यहाँ पर मैपिंग वगैरह के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो पहला एज आपको यहाँ ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पर जो ज्योग्राफी पूछी जाती है ये करंट अफेयर से बिल्कुल भी यहाँ पर उतनी रिलेट नहीं होती है, इसका फिक्स्ड अपना स्टैंडर्ड है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर एनडीए 2 2025 में इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिकल जोन, सबार्टिक जोन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। फेल्ड्सफर जो अपन इसमें कवर करने वाले हैं, सेडिमेंट्री रॉक जो कि अपन ये वाले सेशन में कवर करने वाले हैं, ओशनिक ट्रेंच, ये कौन सी चीज है यार, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एनी मैप एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। शैडो जोन, अर्थक्वेक,
ठीक है, वॉल्केनिक आइलैंड, हाँ वॉल्केनिक आइलैंड बस ये क्वेश्चन है जो कि रिलेट कर रहा है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट अफेयर। सी वेव्स नहीं कर रहा है। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस, यार ये तो जेन्युइन है, फिजिकल ज्योग्राफी का है। ट्रोपोस्फियर फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है जो कि अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं क्लाइमेटोलॉजी में। इंसुलेशन फैक्टर ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। ओशन करंट आगे पढ़ाऊंगा, ओशन करंट आगे आपको पढ़ाऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है। मगर ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी का यहाँ पर मैप से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर, आसम की बॉर्डर कौन से स्टेट से रिलेट करती है और कौन सी इंडियन मतलब जो नेबरिंग नेशन है वहां से रिलेट करती है। तो क्लियरली यार ये चीज तो मतलब आसम का पूछा, कल को पाकिस्तान का पूछ लेगा। खैर पाकिस्तान का तो जिक्र मेरे को नहीं लगता कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में अपन करें, ठीक है। कोई डस्टबिन तो है नहीं कि कहीं पर भी पड़ा होगा, ठीक है। यहां पर अपन उसकी बात नहीं करेंगे। डेक्कन प्लेटू की रिवर, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ के जाते हैं भाई, रिवर्स कौन नहीं पढ़ता है। लेटराइट सॉइल एकदम आसान है, ये मैं पढ़ाता हूँ इंडियन ज्योग्राफी में। बाजरा और रागी, जैसे वीट और राइस के बारे में कई बार पूछ लेता है, इस बार बाजरा और रागी के बारे में पूछ लिया। ये माइंस के बारे में, विंध्याचल पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। अब इंडियन ज्योग्राफी के आप देखोगे सिर्फ इतने क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल रहा है, मगर बट आप फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखोगे तो इतने सारे ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी दैट वी आर डीलिंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये मैंने क्लियरली आपको पूरा का पूरा ट्रेंड बता दिया, आप सभी के सामने रख दिया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर ओपन करके देख सकते हो, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर डला हुआ है। तो जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, इट इज टोटली रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अपन हिट कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं भैया आप इतना डीप में ज्योग्राफी क्यों पढ़ाते हो, क्यों ना पढ़ाऊं मैं, या टाइम पास करने की आदत है नहीं, आप सभी को पता है। जो भी करते हैं ठीक है एकदम होल हार्टेडली करता है, नहीं तो नहीं करते हैं, दैट्स इट। क्लियरली मैंने आप सभी को एकदम क्लियरली यहाँ पर बता दिया, चीजें मैंने बता दी। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं इस सेशन में, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। पहला टॉपिक जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पहला टॉपिक जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जिसमें हम लोग अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की डिस्कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ की डेंसिटीज के बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बहुत ही यार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मगर सुनो, जो भी पढ़ने वाले हैं पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद उसका कंटेंट यहां पर देखेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस कंटेंट, प्लस यहां पर कुछ सीडीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, कई बच्चों का मैसेज आता रहता है, तो उनके लिए कुछ एडवांस लेवल की मिसलिनियस इंफॉर्मेशन भी यहां पर मैं, मिसलिनियस कंटेंट भी यहां पर डिलीवर करूंगा और बता दूंगा कि जो एनडीए वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो बस रीड कर सकते हैं, उतना उसको बहुत ज्यादा सिंसियरली लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे रॉक्स की तरफ, रॉक्स पढ़ेंगे, रॉक्स साथ में हम लोग मिनरल्स देखेंगे, रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है। मेरा रॉक्स एंड मिनरल्स वैसा नहीं है कि बस आपको टाइप बता दिया इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, चलो बच्चा पढ़ लिया आगे बढ़ो। मिनरल्स में बता दिया मैंने कहा चलो क्वार्ट्ज हो गया, सिलिकेट हो गया, फेल्ड्सपर हो गया, आगे बढ़ो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सेशन बड़े होते हैं क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आप सभी को मिलता है, ठीक है। और यदि समय रहा तो ये वाले सेशन में टेक्टोनिक्स भी पढ़ा दूंगा, यदि मेरे गले ने साथ दिया तो, ठीक है। अभी आप सभी को पता है गर्म पानी का ग्लास यहां पर लेकर बैठा हूं, जब तक मेरा गला साथ देगा मैं आप सभी को पढ़ा दूंगा, ठीक है। और एक बढ़िया चीज यहां पर हमको फेवर क्या चल रही है कि अभी बोर्ड एग्जाम है, तो बोर्ड एग्जाम समथिंग आप मानकर चलो ये पूरे फैम में बोर्ड एग्जाम चलेंगे, तो हमारे पास 10 दिन है। ये 10 दिन में ये ज्योग्राफी की क्लास है, इसके बाद इंग्लिश की क्लास देखने को मिलेगी। जैसे ही हम लोग मार्च हिट करते हैं, ठीक है, होल हार्टेडली विल कम फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एकदम बेहतरीन सेशन हम लोग लेकर आएंगे। तो बार बार कमेंट सेक्शन में ये ना बोले केमिस्ट्री बायो, मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब सुनिए मेरी बात, जितने भी जो क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सभी को पता है जो हमारे इंग्लिश के सेशन है वो टाइम से यहाँ पर देखने को मिलता है, मगर इंग्लिश की तैयारी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बखूबी चल रही है। मरून क्विज नाम का टेलीग्राम चैनल है। दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन टू मेक अ होल्ड ओवर इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन सभी को डाला जाता है, ठीक है, और विद यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, और आप ही की तरह कई सारे एस्पिरेंट्स इन सभी को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप भी जा सकते हो और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश के क्वेश्चंस और अदर जो जीएटी रिलेटेड क्वेश्चन है उनके लिए। बहुत जल्द यहाँ पर मैथ्स का भी आपको एक क्विज ग्रुप का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। और दैट्स ऑल अबाउट आई वांटेड टू टेल यू, कम टू द सेशन, ठीक है। सेशन की तरफ बढ़ते हैं जो आज हम लोग खत्म करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस पेन कॉपी उठा लो यार, ठीक है। गला थोड़ा सा दबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जोश और जज्बे में कोई भी कमी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। पेन कॉपी उठा लो, प्रॉपर लाइट सोर्स में बैठ जाओ, मेरी तरह एक पानी की बोतल रख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक आप सभी की स्क्रीन के ऊपर इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जब भी अपन पढ़ने वाले हैं ना, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करने वाले हैं, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन करेंगे, इट्स ऑल राइट, मगर पढ़ेंगे अपन बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। हमेशा बोलता हूं देयर मस्ट बी जेस्ट एंड इंथुसियाज्म फिल्ड इन यू ऑल द टाइम, ठीक है, इन योर माइंडसेट, एकदम बढ़िया दिमाग में फिल्ड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो ना, जितने जोश और जज्बे के साथ आप इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हो, वहीं से तो पेपर आएगा, एकदम उसी तरीके से ये वाला सेशन आपको देखना है, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ पर टॉपिक है, पहला वाला टॉपिक मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये उसके सब टॉपिक है जो कि हम लोग यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। एकदम क्लियर आपको पता होना चाहिए कि हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सेशन इज फिल्ड विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर and you will have killed all the 3 topics after this energetic session. Okay, all right sir, all right, ठीक है। तो पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है कि सर मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ का इंटीरियर, मतलब थोड़ी चीजें हमको ऑलरेडी पता है, ये अर्थ का क्या है, कोर है, ठीक है, ये अर्थ का कोर है। सर यहां पर जो दिख रहा है दिस इज मेंटल, ठीक है, मेंटल का मतलब वो पागल वाला मेंटल नहीं, ठीक है, मेंटल। और जो ऊपर दिख रहा है दिस इज क्रस्ट। हमको इतनी चीजें ऑलरेडी दिख रही है, हमको क्रस्ट पता है, मेंटल पता है, कोर पता है। क्या इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिली कहां से, ठीक है, अर्थ का जो इंटीरियर है इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता कैसे चली, ठीक है। अभी तो सिर्फ इतना ही नहीं, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, अपर कोर लोअर कोर, और इतना ही नहीं, क्रस्ट में जैसे सिलिकॉन एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, कोर में निकल और फेरस, ऐसे कई सारे मतलब एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और भी कई सारी चीजें और कई सारी कैरेक्टरिस्टिक, इन सभी लेयर्स के बारे में हमको पता कैसे चली, इसके सोर्सेस क्या थे, ठीक है। तो देखिए अब पहली बात तो मैं आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। जैसे ही अपन सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन आप एकदम किल डेड स्लॉट करने वाले हो, खत्म करने वाले हो। एक भी क्वेश्चन ये टॉपिक से एनडीए या सीडीएस में नहीं पूछा हुआ है, बट ठीक है, जिस प्रकार से ट्रेंड स्विच हो रहा है, ठीक है, और कंसेप्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है, थ्योरीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है रादर देन फैक्ट्स, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आगे चल के एनडीए 1 2026 और सीडीएस 1 2026 में पूछ ले। इन 4 क्वेश्चन में से एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये आपका। तो पहले अपन देख लेते हैं। देखो यार, पूरा का पूरा जो हमारा सोर्स है, ठीक है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, जैसे कि आप सभी मेरे से पढ़ रहे हो, अभी फिलहाल आप सभी मेरे से पढ़ रहे हो, उसी तरीके से मैं आपका सोर्स हूं, एकदम बेहतरीन और एकदम प्रभावशाली कंटेंट आप सभी को देने के लिए। उसी तरीके से अर्थ की इंफॉर्मेशन एक डायरेक्टली पता लगाई जा सकती है और दूसरा इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे? माइनिंग रॉक्स और वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू। इनडायरेक्टली कैसे? मैटर्स के फॉर्म में, मीटियर्स के फॉर्म में, ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, सिस्मिक एक्टिविटी के फॉर्म में, कैसे, ठीक है। तो पहला डायरेक्ट सोर्स, सारी चीजें अपन लोग याद करने वाले हैं। यहाँ पर पहली पिक्चर आप सभी की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जिसमें आपको क्या दिख रहा है, रॉकी भाई, ठीक है, रॉकी भाई। रॉकी भाई का के आपने देखा होगा यार, केजीएफ 1, केजीएफ चैप्टर 2, ठीक है, क्या बढ़िया पिक्चर है यार, ठीक है। सो रील आपने देखी होगी, मतलब बिफोर बिकमिंग कबीर सिंह फॉर अ गर्ल, बेटर टू बी रॉकी भाई फॉर अ मदर, ठीक है। तो एक काफी बढ़िया मोटिवेशन मैंने आप सभी को दे दिया, जो कि आप सभी के दिमाग में होना चाहिए, सारे लौंडों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। एंड लड़कियां तो ऑलरेडी यार खुद में ही मोटिवेशन है, देयर मेंटल स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल, ठीक है, उसकी अपन बात ही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर जो पहले आपको दिख रहा है ना, ये सारे के सारे लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं सर, ये जा रहे हैं माइनिंग करने, दे ऑल आर गोइंग फॉर माइनिंग, ठीक है, माइनिंग रॉक्स, समझ में आ रहा है? अंदर जाएंगे, जमीन के अंदर सोने वाला पत्थर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोना बनेगा, ठीक है। माइनिंग मतलब जमीन के अंदर से यहाँ पर पत्थर निकलेगा। दूसरी चीज आप सभी को यहाँ पर दिख रही है, क्या दिख रही है? यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है वॉल्केनिक इरप्शन, जो कि हमारे नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट होने वाला है। वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन का मतलब इरप्ट मतलब ब्लास्ट होना, फटना, वॉल्केनो का फटना। तो आप एक बात मेरे को बताओ, ठीक है, माइनिंग रॉक्स मतलब जमीन के अंदर से कोई पत्थर निकल रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब लावा कहां से निकलता है? अंदर से, अंदर मैग्मा पूरा बाहर जब निकलता है उसको लावा बोलते हैं। उसमें से डस्ट निकलती है, एशेज निकलती है, लावा निकलता है, बहुत सारी गैसेस निकलती है, लिक्विड निकलता है, कॉन्ग्लोमेरेट्स निकलते हैं। तो ये सब जब आप एक बात बताओ, जमीन के अंदर से कोई चीज आ रही है, दे विल गिव यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जमीन से आ रही है, कॉमन सी बात है यार, ठीक है। यदि कोई पर्सन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रहकर इंडिया आता है, तो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा, समझ में आ रहा है?
आर यू वेटिंग मी? जैसे मैं हूं, मैंने अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर करा है, ठीक है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, और बहुत सारे पिछले कई सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करा है, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर राइट नाउ बीइंग ट्रेन्ड एट नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। वाई? बिकॉज वी हैव गुड हैंड्स एट दैट, बिकॉज वी बिलोंग टू दैट। इसलिए तो सेम चीज यहां पर इनके साथ भी है। माइनिंग रॉक्स और वॉल्केनिक इरप्शंस, दीज आर द डायरेक्ट सोर्सेज विच टेल यू अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके बारे में अंदर आपको पढ़ना है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये भी पढ़ सकते हो। कुछ फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं सीडीएस वालों के लिए, एनडीए वालों के लिए मेरे को नहीं लगता ये सारी चीजें पूछे, ठीक है। ये एम्पोनिंग गोल्ड माइन, डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, ताओ तोमा गोल्ड माइन, सेकंड डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जैसे कोला पेनिनसुला है, आर्कटिक रीजन में है ये, ठीक है। और वॉल्केनिक इरप्शन जो कि आपको बताता है कि अर्थ के बारे में अंदर, ठीक है, काफी सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता है। चलो बढ़िया, ये डायरेक्ट सोर्स हो गया। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये आपने देखी होगी धूम पिक्चर। यदि आप इसकी जगह इसको रख दो और इनकी जगह इसको रख दो, ठीक है, तो आपको मतलब सिमिलैरिटी लगेगी क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। पता है, उसी तरीके से कई चीज ऐसी है कि इनडायरेक्टली आपको पता चलता है। जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, मैंने बोला, और सेम जैसे अर्थ का स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर मिटियोर का है, ठीक है। तो मिटियोर की इन्फॉर्मेशन पता कर लो तो अर्थ की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो आप डायरेक्टली नाम याद कर लो, जैसे सिस्मिक वेव्स है, जो सिस्मिक वेव्स चलती है ना, सिस्मिक वेव्स पता कैसे चलती है? सिस्मिक वेव्स मतलब अलग अलग डेंसिटी और अलग अलग इलास्टिसिटी में चलेंगी। मतलब जो सिस्मिक वेव्स हैं वो उनकी वेलोसिटी ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर अर्थ की ज्यादा डेंसिटी होगी। समझ रहे हो? सिस्मिक वेव्स मतलब कि अर्थक्वेक की वेव्स, एक तरीके से अर्थक्वेक की वेव्स, जमीन में अर्थक्वेक की वेव्स चल रही हैं। अब मानकर चलो एक की वेलोसिटी उसकी हाई है, ठीक है, और एक बार वेलोसिटी कम है। वेलोसिटी हाई कहां पर है? जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, जहां पर डेंसिटी ज्यादा है, और जहां पर डेंसिटी कम है उसकी वेलोसिटी कम है। तो आप एक बात मेरे को बताओ, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या बोल दोगे? डायरेक्टली आप यहां पर ये बोल दोगे कि सर यहां पर सिस्मिक वेव की वेलोसिटी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अर्थ के इंटीरियर की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है। यहां पर सिस्मिक वेव्स की वेलोसिटी कम है, इसलिए यहां पर अर्थ की डेंसिटी कम है। समझ में आ रहा है? तो इंटीरियर के बारे में पता चला। उसी तरीके से मीटियोरॉइड्स, ठीक है, तो मीटियोरॉइड्स और अर्थ दोनों के दोनों सेम नेबुलर क्लाउड से मिलकर बने हुए, इसलिए दोनों का सेम इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो मीटियोर के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको अर्थ के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, मगर इनडायरेक्ट, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे? आप सभी को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स G नहीं होता है, F होता है, ठीक है। F इज इक्वल टू क्या होता है? G/m/r²। कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा है, ठीक है। नीच यही नहीं पता तेरे को, ठीक है, ये पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू G/m/r²। तो आप एक बात मेरे को बताओ, यहां पर मास है, ठीक है, यहां पर मास है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ, जहां पर मास ज्यादा होगा वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। तो अब मैंने कहीं पर देखा कि भाई यहां पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब पता क्या है? वहां पर मास ऑफ मटेरियल ज्यादा है, तो ये चीज भी पता चलती है। और एक जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये भी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शनल करंट इन द आउटर कोर ऑफ द अर्थ। ये पता होना चाहिए वैसे कि अर्थ का जो आउटर कोर है ना, उसमें चलने वाली जितनी भी कन्वेक्शनल करंट है, मतलब अर्थ के कोर में कुछ करंट चलती है, उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। और आपको पता है मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती यदि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हार्मफुल सोलर रेडिएशन से हमको क्या कर, हार्मफुल सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। तो अब अपन ने ये चीज पढ़ी, ठीक है। अब क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा कि डायरेक्ट कौन सा, इनडायरेक्ट कौन सा है। 4 क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रहे। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डायरेक्ट सोर्स 2 थे, एक था अंदर से माइनिंग करना, दूसरा था वॉल्केनिक इरप्शन। दोनों में से कोई चीज दिख रही है क्या? सर वॉल्केनिक इरप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहां पर देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। डीप ओशन ड्रिलिंग एक्टिविटी, मतलब डीप ओशन में ड्रिलिंग एक्टिविटी, तो ड्रिलिंग हो रही है, ठीक है, मगर सुनना ड्रिलिंग अभी वेट करना। एक है वॉल्केनिक एक्टिविटी, तो बी तो है, तो बी कहां कहां नहीं है? सर यहां नहीं है। और सी भी है, मतलब माइनिंग। बी और सी कहां पर है? सर बी और सी यहां पर दिख रहा है। सिस्मिक एक्टिविटी तो इनडायरेक्ट है, तो बी और सी आर द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ड्रिलिंग, डीप ओशन ड्रिलिंग एक्टिविटीज यहां पर लिखा ना, ये डीप ओशन ड्रिलिंग एक्टिविटीज, तो ओशन में ड्रिलिंग होगी, तो ड्रिलिंग का मतलब आप समझ रहे हो, ड्रिलिंग का मतलब भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर रहा है। तो ए बी सी आर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यदि 4th, समझना, ऑप्शन नंबर यदि 4th बी और सी नहीं होगा, यदि नहीं होगा, यदि ओनली बी होगा, तो फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। इतना कंफ्यूज तो वैसे भी आपको नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो आप देख लो, सिस्मिक एक्टिविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है,
सरफेस रॉक फ्रॉम माइनिंग एरिया, बिल्कुल माइनिंग एरिया है। मैग्नेटिक सर्वे, तो ये तो इनडायरेक्ट रिसोर्स था। अब यहां पर देखिए लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मतलब इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है? वॉल्केनिक इरप्शन डायरेक्ट है, मीटियोराइट इनडायरेक्ट है, सिस्मिक वेव्स इनडायरेक्ट है। मतलब 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया है कि जो चीज आगे अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। क्या स्टडी करने वाले हैं? अर्थ के इंटीरियर के बारे में जो भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, दैट थिंग, ठीक है, वो कैसे रिलेटेड है, वो हम ऑलरेडी जिस सोर्स से हमको पता चला वो भी पता चल गया। एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में 2 चीजें, वॉल्केनिक इरप्शन और यहाँ पर दूसरा माइनिंग रॉक्स। यहाँ पर इनडायरेक्ट में कई सारी चीजें, सिस्मिक वेव्स, ठीक है, सिस्मिक एक्टिविटी, उसके बाद ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी भी है, उसके बाद मीटियोरॉइड्स, ऐसे करके कई सारी चीजें। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का इंटीरियर, बेसिकली यहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ की लेयर कौन कौन सी? 3 लेयर है। पहली कौन सी है? पहली है क्रस्ट, दूसरी कौन सी है? मेंटल, सेकेंड लेयर यहां पर कौन सी होती है? मेंटल होती है, और थर्ड लेयर अंदर वाली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। इन तीनों लेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो सबसे पतली, ठीक है, थिनेस्ट, आप जिसको बोल सकते हो ना सबसे पतली, आगे चल के आप सारी चीजें पढ़ोगे, सबसे पतली जो है ना वो कौन सी है? क्रस्ट है, सबसे पतली क्रस्ट है। और जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है, आगे चल के आप पढ़ोगे, वो क्या है? कोर। ठीक है, क्रस्ट की तो डेंसिटी आप देखोगे समथिंग 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इतनी आएगी, है ना। मेंटल की 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब समथिंग इतनी आएगी। कोर की पता लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी, कोर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यहां पर आप देखोगे सबसे अंदर वाला कोर, ये वाला मेंटल, और ये क्रस्ट। इवन पता इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर और लोअर कोर, इनको भी 2 की कैटेगरी में डिवाइड कर दो। अब जो चीज आप सभी के स्क्रीन के ऊपर दिखने वाली है, ठीक है, आप उसको चाहे मेरी तरफ से टिप समझ लो, आप चाहे उसको सुपर नोट समझ लो, ठीक है, आप चाहे उसको अपना हथियार समझ लो, एकदम ध्यान से देखकर पढ़ लेना, वहीं से सवाल आएगा। ठीक है, वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। यहां पर सेग्रीगेशन लिखा हुआ है लेयर्स ऑफ द अर्थ का। पहली चीज क्रस्ट, क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट थिनेस्ट लेयर। ठीक है, सबसे बाहरी जो सतह है, ठीक है, सबसे बाहरी सतह अर्थ की, वो कौन सी है? क्रस्ट है, जिसकी सबसे लीस्ट डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मगर सर अभी तो आपने 3 बोला। अरे भाई मैं आपको ये पता है, ये अपर की है। ठीक है, मैं अपर और लोअर दोनों की मैं आपको एवरेज बता रहा था ऊपर। ठीक है, अर्थ की जो क्रस्ट है ना, इट इज ब्रिटल इन नेचर। देखो ब्रिटल का मतलब पता क्या है? ब्रिटल का मतलब ये होता है, ब्रिटल का मतलब एक ऐसी क्वालिटी जिससे, जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर है, ये क्या है? रॉक है। तो ये रॉक्स की एक ऐसी क्वालिटी रहती है कि भाई ये पत्थर ना, यदि आप इसको हैमर करोगे, हैमर करना मतलब हथौड़े से ठोकोगे, सो इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस। ठीक है, ये भाई टुकड़ों में टूट जाएगा, छोटे 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 टुकड़ों में बगर जाएगी। कॉमन सी बात है यार, ये तो आपने देखा है। तो हमारी अर्थ क्रस्ट पत्थर से ही तो मिलकर बनी है। ठीक है, सारे के सारे पत्थर मिलकर हमारी अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। तो डेफिनेटली अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। सो अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट है ना, क्रस्ट में जो रॉक्स प्रेजेंट है उनमें लाइटर मिनरल्स प्रेजेंट है। रॉक में मिनरल प्रेजेंट रहते हैं, आगे अपन चलेंगे, स्टडी करेंगे मिनरल्स के बारे में। तो क्रस्ट में जो रॉक प्रेजेंट है, मतलब क्रस्ट के बाद अपन रॉक की स्टडी करेंगे, मतलब क्रस्ट में रॉक जो प्रेजेंट है उसमें लाइटर मिनरल्स प्रेजेंट है। क्लियर? तो जितने भी मिनरल्स प्रोमिनेंट, यदि मैं बात करूं ना, यदि आपसे यहां पर क्रस्ट में पाई जाने वाले, उसका एक वर्ड याद कर लो, वो कौन सा वर्ड है? सीएल। ठीक है, वो वर्ड का नाम क्या है? सीएल। मेंटल में पाए जाने वाले सीमा, यहां पर क्या है? सीमा। कोर में पाए जाने वाले नाइफ, ठीक है, NIFE। तो अब यहां पर इसकी ट्रिक पता क्या है? सी से सिलिकॉन, L से एल्यूमिनियम, सी से सिलिकॉन, मा से मैग्नीशियम, नाई से निकल और Fe से फेरस, मतलब आयरन। समझ में आया? तो यहां पर आप देख लो, Cl मतलब सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पूरी की पूरी क्रस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, मतलब 2 प्रकार की क्रस्ट होती है। सभी को क्रस्ट से ऐसा लगता है यार क्रस्ट मतलब तो सॉलिड पार्ट। हाँ, इट्स नॉट एवरी टाइम लाइक दैट। ठीक है, जैसा अपन सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? हमेशा ऐसा नहीं है कि जैसा आप सोचते हो। अब वो मतलब आपको हंसकर देख रही थी या आपको देखकर हंस रही थी, दोनों में अलग है ना भाई। आपकी हालत इतनी बुरी थी, हो सकता है कि आपको देखने के बाद हंस रही, हालत अच्छी है तो मुस्कुराते हुए देख रहे, दोनों में फर्क है ना यार। सर हंसना तो दूर, कोई देखता तक नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ठीक है,
डायपर की एड में सूसू के रोल करने वालों, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक क्रस्ट, दो प्रकार की क्रस्ट होती है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट भी होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, दो प्रकार की क्रस्ट रहती है। इसके बारे में जो सेग्रीगेशन है अपन टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट पतली होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोटी होती है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 किलोमीटर, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चाहो तो अभी आप बैक करके नोट डाउन कर सकते हो। नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल, नाउ टॉकिंग अबाउट यू। नहीं यार, आप लोग मेंटल नहीं हो, ठीक है। मेंटल, तो मेंटल मतलब बीच की लेयर जिसकी गहराई कितनी है 2900 किलोमीटर, जिसकी गहराई कितनी है 2900 किलोमीटर, मतलब इसकी डेप्थ है। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मेंटल है ना, ये जो मेंटल है, इसको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड करके रखा है। मेंटल को, पूरे के पूरे मेंटल को दो कैटेगरी में, ठीक है। एक है अपर मेंटल और एक है लोअर मेंटल, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ना, दिस इज अपर मेंटल, और नीचे वाला लोअर मेंटल। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ये जो अपर मेंटल का, ठीक है, अपर मेंटल का मेजॉरिटी पार्ट है, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर इज द मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है, जो कि मैग्मा को ऊपर पहुंचाता है। समझ में आ रहा है? द वीकर जोन, ठीक है, एकदम वीक वाला, ठीक है, आप वीकर जोन भी कह सकते हो, वीकर जोन ऑफ द मेंटल, ठीक है। मास से मैग्मा, मास से मेंटल, यहीं से मैग्मा ऊपर जाता है, ठीक है। समझ में आया? अपर मेंटल का पार्ट, तो अपर मेंटल का पार्ट क्या है, एस्थेनोस्फेयर, विच इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर, क्लियर है। अब सर अपन बार बार बात करते हैं व्हाट, मतलब लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर वो क्या होता है? लिथोस्फेयर में लैंड आता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है, नीचे लिख दे रहा हूं, याद रखना, ठीक है। लिथोस्फेयर पता क्या है? लिथोस्फेयर में आपकी पूरी की पूरी क्रस्ट आएगी, पूरी की पूरी क्रस्ट, मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों, प्लस सिर्फ यहां पर आएगा अपर मेंटल, प्लस यहां पर क्या आएगा, अपर मेंटल। याद रखना ये बात, मेंटल दोनों नहीं आएगा, सिर्फ अपर मेंटल। अपर मेंटल और पूरी की पूरी क्रस्ट, ये पूरी की पूरी क्रस्ट, ठीक है, और यहां पर अपर मेंटल, इन दोनों से मिलकर, ठीक है, यहां पर क्या बनता है, लिथोस्फेयर बन जाता है। क्लियर है सभी को? या फिर अच्छे से और बढ़िया तरीके से यहां पर डिजाइन बना दो तो आप खुश भी हो जाना। ये क्रस्ट और ये, ठीक है, ये दोनों, ये यहां मिला, ये यहां मिला, ठीक है, और इन दोनों ने मिलकर ये बना दिया। क्लियर है? बिल्कुल सर, क्लियर है। मजा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं? अब कोई नाच थोड़ी ना है कि तुमको मजा दिलाऊं मैं यहाँ पर, ठीक है। पढ़ाई चल रही है भाई, हर चीज में मजा ढूंढोगे तो फिर तो हो गया तुम्हारा काम। मजा आएगा तभी करेंगे, मजा तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। मजा तो उरी देखने में भी आया था, मजा तो मेजर देखने में भी आया था, ठीक है, ठीक है। मगर जिसके ऊपर वो उरी बनी है और जिसके ऊपर वो मेजर बनी है, ठीक है, उनको वो चीज वो कर रहे थे, वो करने में मजा नहीं आया होगा, ठीक है। किसको मजा आ रहा होगा भाई कि जाओ गोली खा लो देश के लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ता है, यू हैव टू सेक्रीफाइस। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, देन व्हाट यू वांट बिकम्स योर सेक्रीफाइस। 2 मिनट में, समय नहीं लगता है, ठीक है। जो चीज आपको चाहिए, यदि आप उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो जो चीज आपको चाहिए वो सेक्रीफाइस बन जाएगी। कुछ ना कुछ को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इट्स योर चॉइस, ठीक है। या तो उरी मेजर देखकर मोटिवेट हो जाओ, ठीक है, अपने अंदर हवा भर लो, जेंजी, ठीक है, यही हो सकता है। या तो फिर एक प्राउड जेंजी बनो, मेहनत करो, नॉट ओनली मोटिवेशन बट उस मोटिवेशन को रियलिटी में तब्दील करो, वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है। चलो, मेंटल मतलब यहां पर पाए जाने वाले, ठीक है, प्रोमिनेंट दो मतलब मिनरल में पाए जाने 2 एलिमेंट्स कौन कौन से, सिलिका और मैग्नीशियम, ऑलरेडी बता दिया। अब आता है कोर, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर वाला, अपर कोर और इनर कोर। एक बात बताऊं आपको, अपर कोर मेरी जान लिक्विड होती है, अपर कोर लिक्विड है, और जो इनर कोर है ना वो सॉलिड है, याद रखना, ठीक है। जो कोर है, ठीक है, एक है अपर कोर, 1 इज अपर कोर, ठीक है, और दूसरा कोर यहां पर क्या है, लोअर कोर। तो अपर कोर जो आपको यहां पर दिख रही है ना, इट इज लिक्विड, ठीक है, अपर कोर क्या है, लिक्विड है, और जो लोअर कोर है ये सॉलिड है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? यहां पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नाइफ और हैवियर एलिमेंट्स पाए जाते हैं। आप ऐसे समझो कि आपने यदि कोई हैवी ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है, पानी में कोई भी हैवी डाल दिया, तो वो क्या करेगा,
वो नीचे जाकर चला जाएगा। नीचे कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा कोर में। तो हैवी कौन कौन से हैं सर? लोहा, लोहा ऐसे कर लो आप, लोहा, ठीक है। लोहा मतलब आयरन, और आयरन मतलब फेरस, आयरन मतलब फेरस, और दूसरा निकल, ठीक है। चलो समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया तरीके से। देखो एकदम पेशेंस के साथ मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरे को पता है आप ये सेशन को लाइक नहीं करोगे, मेरे को पता है आप इस सेशन में कमेंट कर कर ये भी नहीं बताओगे कि सेशन कितना लगा, कितना बेहतरीन है मेरा पढ़ाने का तरीका, मैं वाकिफ हूं इससे, ठीक है। मगर मेरे को पता है ये चीज आप नहीं बोलोगे, ठीक है, मगर फिर भी मैं इतना बढ़िया काम कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो जरा वैल्यू करो कंटेंट को, निकल और फेरस। अब एक बात मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि मेरे को एक बात बता, है ना, क्वेश्चन आ गया तुमको, मैंने क्वेश्चन दे दिया, कोर और मेंटल की बाउंड्री, ठीक है। मैंने पूछ लिया कोर और मेंटल की बाउंड्री, ठीक है। कोर और मेंटल की बाउंड्री कितने डिस्टेंस पर मौजूद है, ठीक। ये है तुम्हारी क्रस्ट, ठीक है, ये है मेंटल, ठीक है, और ये है कोर, ठीक है। ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर, ठीक है। मैंने तुम सभी को, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि मेंटल और कोर की बाउंड्री कितने डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, हमको ये चीज चाहिए। अरे तो ये चीज तो मेंटल की गहराई हो गई ना ऊपर से, है ना, ये चीज मेंटल की गहराई। तो यदि आपको मेंटल की गहराई पता है, ऑलरेडी मैंने बता रखी है कितनी है, 2900 किलोमीटर, तो यहीं पर तो उसकी बाउंड्री बनेगी। ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री बन रही है मेंटल मतलब लोअर मेंटल और अपर कोर की जो बाउंड्री है, ये कितने डिस्टेंस पर है? ये है 2900 किलोमीटर पर। क्लियर है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आप सभी को बता दी। काफी बढ़िया तरीके से अपन ने सारी चीजें डिफरेंशिएट कर ली। उम्मीद कर रहा हूं अपने कॉपी में नोट डाउन कर लोगे दूसरी बार सेशन देखने के बाद, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जितने स्टूडेंट्स भी सुनना मेरी बात एकदम, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप सभी यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है, काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। आपको कुछ शॉर्टकट कीज भी यहाँ पर दी गई हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है कि पहले हम मतलब नोट्स देखने के लिए हमारा टाइम वेस्ट होता है, सेशन देखें या फिर नोट्स बनाएं। तो क्लियरली मैं यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूंगा, कभी भी आप कोई भी सेशन देख रहे हो जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजें आप सभी को बताई जा रही है, तो कोशिश करा करो, खासकर मेरे सेशन में पहली बार जब आप सेशन देख रहे हो उसको जस्ट वॉच इट इन अ वन गो, एक बार में पूरा सेशन कंप्लीट करो बिना कुछ नोट्स बनाए। हाँ, थोड़े बहुत पॉइंटर्स, वन वर्ड आप नोट डाउन कर सकते हो। और जब आप एक बार सेशन देख लो, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप नोट्स बनाओ आराम आराम से, एकदम पेशेंस के साथ, ताकि सारी चीजें, वैसे तो मैं सेशन में याद करवा देता हूं, मगर 2 बार रिविजन होकर आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ऐसे करके आपको ये सारी चीजें करना है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द लिथोस्फीयर, इसमें से कौन सी चीज है जो कि लिथोस्फीयर को डिस्क्राइब करती है? कौन सी चीज करती है भाई, बता दो। अभी मैंने बताया यार, अपर एंड लोअर मेंटल नहीं, क्रस्ट एंड कोर नहीं, क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। यहां पर देखिए, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ, दोबारा यहां पर 2019 के सेकंड में क्वेश्चन और यहां पर 2021 के सेकंड में क्वेश्चन, ठीक है। कौन कमबख्त ये कहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं? ये कौन कहता है भाई? होते हैं यार, ठीक है। यहां पर देखो, लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अपर क्रस्ट, वही है, अपर क्रस्ट नहीं भाई, पूरा क्रस्ट, और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, सॉलिड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहां पर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल ने, ठीक है, बच्चों का दिमाग खोलने को बोला, ठीक है। उसने बोला कि भाई इन लेयर्स से थोड़ा सा बाहर निकलकर और भी चीजें जान, मिनरल्स के बारे में जान, कि अर्थ की क्रस्ट के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसमें चल क्या रहा है, ठीक है। तो आगे चल के इसके बाद अपन वही चीज पढ़ेंगे, मगर ये वाले क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हैं इसमें, ठीक है, बहुत 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 ज्यादा कंटेंट आप सभी को मिलने वाला है ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया तरीके से मेरी बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Which of the following is the correct ascending order? Ascending order मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है, of the given mineral in terms of their presence in the earth crust, ठीक है। तो हमको बताना है कि जितनी मतलब जो इनकी प्रेजेंस है, प्रेजेंस मतलब कि छोटे से बड़ा, कम से ज्यादा क्वांटिटी में कौन कौन प्रेजेंट है, तो सबसे कम कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है, फिर उससे ज्यादा कौन है, ये बताना है हमको। तो यार देखो, ठीक है, अपन असेंडिंग ऑर्डर में हमको सारी चीजें बतानी है। तो यदि मैं डायरेक्टली आपसे बोल दूं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट तो फिर तो बात गलत हो जाएगी यार। फिर तो यदि मैं बोल दूं एकदम याद कर लो इसको, आप बोलोगे सर ये थोड़ी ना होता है, आप में और कपिल भैया बाकियों में फर्क क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैं बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अपन पता है एम्फीबोलाइट, माइका, पायरोक्सिन, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पर, देखो मैं आप सभी को एक बात बता रहा हूं, बेसिकली ऐसा है कि जो पूरा का पूरा जो क्रस्ट का जो अपना मिनरल ग्रुप है, ठीक है, यदि अपन अर्थ की, ठीक है, क्रस्ट की बात करें, अर्थ की क्रस्ट की बात करें और उसमें रॉक्स प्रेजेंट है, इन रॉक्स में क्या मौजूद है, मिनरल्स मौजूद है, ठीक है। तो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए, कौन कौन सा, फेल्ड्स्पर है, क्वार्ट्ज है, पायरोक्सीन है, एम्फीबोल है, एम्फीबोलाइट भी कहा जाता है, माइका है और बहुत सारे अदर है। सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मोर देन 50% ऑफ द क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट को कवर करता है ना, तो वो कौन सा, फेल्ड्स्पर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, ND2 2025 में, ठीक है। एक है क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज दूसरे नंबर पर है 12%, फिर आता है पायरोक्सीन, फिर आता है एम्फीबोल, फिर आता है माइका। अब आप देखोगे ना क्यों मैंने ऐसा लगाया, माइका फिर एम्फीबोल फिर पायरोक्सीन, यही वाला लगाया ना, यही वाला सीक्वेंस, आपको समझ में आ जाएगा आंसर, ठीक। तो याद रखना थोड़ा, माइका सबसे कम, एम्फीबोल उससे ज्यादा, पायरोक्सीन उससे भी ज्यादा। प्रीवियस क्वेश्चन ऊपर वाला सॉल्व करोगे आपके दिमाग में याद हो जाएगा। प्लस एक चीज याद रखना कि फेल्ड्स्पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद रहता है। अब फेल्ड्स्पर क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, इसमें क्या चीज मौजूद होती है, ठीक है। ये चीज बाकी लोग इग्नोर करवा सकते हैं मगर मैं नहीं करवाने वाला। आपको नहीं पढ़ना, आप सेशन छोड़कर चले जाओ, ठीक है। मैं तो करवाता हूं भाई, मैं तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, मेरा उद्देश्य ये नहीं है ऊपर ऊपर से पढ़ाकर चले जाना, ठीक है। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फेल्ड्स्पर मिनरल। अब क्वेश्चन आ गया, आप क्या कर लोगे। अब यदि मैं आपको डीप में ना बताऊं कि फेल्ड्स्पर मिनरल क्या होता है, फिर तो आप यहां पर लटक जाओगे ये वाले क्वेश्चन में। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर सुनो मेरी बात, पहला क्वेश्चन यहां पर, पहली स्टेटमेंट यहां पर क्या है फेल्ड्स्पर मिनरल के बारे में, कि हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्ड्स्पर, मतलब आधी, लगभग आधी क्रस्ट फेल्ड्स्पर से मिलकर बनी हुई है। यार 60% मौजूद है, 60% हल्की पतली बात नहीं है, याद रखना, ठीक है। सो इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, आधी क्रस्ट तो यही बना दे रहा है। दूसरा क्या है, इट हैज लाइट क्रीम टू सैल्मॉन पिंक कलर, ठीक है, लगभग ये सही है, ठीक है, लाइट क्रीम और सैल्मॉन पिंक कलर होता है, ठीक है। याद रखना कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, क्रीम और पिंक कलर, मोस्ट ऑफ द केस में कभी भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखे, ठीक है कलर वाला क्वेश्चन दिखे, ठीक है, मतलब जैसा आपको लगे कि पहली बार एनडीए एग्जाम में इसका जिक्र हो रहा है, मोस्ट ऑफ द केस में उसकी स्टेटमेंट सही होती है। कितने परसेंट केस में, 99% केस में आप लगा लेना। या फिर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन आए, कैसे, कोई रिसेंटली करंट अफेयर है, उसकी डेट है, आपसे पूछा, या फिर कोई यार इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की पहली स्टेटमेंट यदि आपको लग रहा है कि सही है, ठीक है, उसके नीचे कोई दूसरी स्टेटमेंट लिखी है तो वो भी सही होती है। आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े, मेरे को 1 मिनट पानी लाने देना, वेट। थर्टी 8 मिनट का सेशन हो गया भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो, ठीक है, मैं तो आराम से पढ़ाऊंगा, भागना है भाग जाओ, ठीक है। मैग्नीशियम इज अ कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्ड्स्पर। भाई ये गलत है, ठीक है। फेल्ड्स्पर में जो पाया जाता है ना, वो पता क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, ये तीनों मोस्टली, ठीक है, ये पाए जाते हैं। सिलिका, सिलिका भी कह सकते हो आप, ठीक है, ये नहीं है। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो अब यहां पर देख लो, अपन और देख लेते हैं कि मैंने आपको क्या बोला, सिलिकॉन कितने परसेंट है, यदि मैं आपको बताऊं 27.7%। एल्यूमिनियम, यहां अपन मिनरल की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर काई की बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, आप उससे मत जोड़ लेना काई के इससे, ठीक है। यहां मिनरल की बात कर रहे हैं, ये दीज आर द मिनरल्स, फेल्ड्स्पर सबसे ज्यादा, यहां पर अपन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम फिर उससे कम, मतलब आप देखो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मतलब Cl, ठीक है, सी से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है, Cl से यहां पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहां पर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। इन दोनों से मिलकर 75% पूरी की पूरी हमारी क्रस्ट बनी हुई है, ठीक है। मैंने बताया था ना Cl याद कर लेना, तो सेम चीज यहां पर है। तो अब देखो आगे अपन देख लेते हैं, आगे और भी एडिशनल चीजें, ठीक है। चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, मगर आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है, मेरे को एकदम वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
तो यहां पर देखिए अबाउट 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिकेट मिनरल। मतलब देखो कभी भी आप इसकी बात करो ना, क्रस्ट की बात करते हो, तो एक चीज अपने दिमाग में क्या रखा करो, सिलिका। ठीक है, सिलिका होता है भाई। ठीक है, अर्थ में मतलब जितने भी मिनरल है ना उसमें सिलिका पाया जाता है। अर्थ में जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है उसमें मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ दोज मिनरल विच आर मेड अप ऑफ सिलिका। और मिनरल्स जिसमें सिलिकन होता है ना, ठीक है, सिलिकन और ऑक्सीजन होता है, वो कैसा कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बनाते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल मतलब 4। ठीक है, ये हो गया सिलिकन और ऑक्सीजन 4, ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, जिसमें सिलिकेट मिनरल्स हैं, ठीक है, फेल्ड्सफर, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ये सिलिकेट हैं भाई। ठीक है, ये सिलिकेट हैं सारे के सारे। अब देखें इनका जरा क्या कैसा क्या होता है। फेल्ड्सफर देखो, ठीक है, जो फेल्ड्सफर है दिस इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल। अभी आपने देख लिया 50 से 60% अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल ग्रुप, ये ऑलरेडी आप डन समझो। ठीक है, कितने प्रकार का है, ऑर्थोक्लेस और प्लेगियोक्लेस, ये मत पढ़ो, नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मत पढ़ो। फेल्ड्सफर में पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, ठीक है, कैल्शियम होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यार। फेल्ड्सफर में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होता, यहां पर क्वेश्चन आया था ना कि मैग्नीशियम इज कॉमन एलिमेंट, तो ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, अब फेल्ड्सफर पाया कहां जाएगा, इग्नियस रॉक में होता है और मेटामॉर्फिक रॉक में होता है। याद रखना, ग्रेनाइट में भी है, बसाल्ट में भी है, दोनों में फेल्ड्सफर है, ग्रेनाइट और बसाल्ट दोनों में है। ठीक है, अभी आगे अपन पढ़ेंगे क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट एनडी इफेक्ट जो यहां पर लिखा है, जो ग्रेनाइट है, ठीक है, इट इज रिच इन फेल्ड्सफर, ग्रेनाइट इज रिच इन फेल्ड्सफर, और बेसाल्ट जो है इट इज रिच इन फ्लेगियोक्लेस फेल्ड्सफर। ये स्पेशल प्रकार का फेल्ड्सफर है जो बेसाल्ट में फ्लेगियोक्लेस फेल्ड्सफर। छोड़ दो, स्किप कर दो, ये इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना कि ग्रेनाइट में फेल्ड्सफर होता है। क्लियर है, और फेल्ड्सफर है तो उसमें सिलिकेट भी होगा, सिलिका भी होगा। बढ़िया, फिर आता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज प्योर सिलिका भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा सिलिका, सबसे ज्यादा सिलिका किसके पास है, ठीक है, या फिर प्योर सिलिका। ठीक है, यदि आपसे पूछे प्योर सिलिका सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आंख बंद करके क्या बोल देना, क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज के पास। तो ये क्वार्ट्ज आपने जो घर पे कई बार वॉच वगैरह देखी होगी, ये लगभग 12% क्रस्ट कवर करता है, काफी हार्ड है, वेरी हार्ड। ठीक है, इसमें कोई क्लीवेज नहीं है, क्लीवेज अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किसी भी चीज को ठोकने के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर स्मूथ सरफेस जब अटेन करता है ना, उसको क्लीवेज बोलते हैं। अभी आगे अपन पढ़ेंगे। ये केमिकली स्टेबल है। और क्वार्ट्ज कहां पाया जाता है, ग्रेनाइट में भी होता है, सैंडस्टोन में भी होता है। ठीक है, याद रखना, सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है। ये आगे आपको थोड़ी देर में ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि सब कुछ याद हो जाएगा। ये ग्रेनाइट, सैंडस्टोन क्या क्या है, ये अभी आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर आता है पायरोक्सिन। अभी क्वेश्चन आया था ना कि पायरोक्सिन, भैया पायरोक्सिन क्या है पता है, सिंगल चेन सिलिकेट, मतलब यहां पर सिंगल चेन सिलिकेट है। और जो एम्फीवोल है, ये एम्फीवोल क्या है, डबल चेन सिलिकेट। दोनों क्वेश्चन आए थे ना, एम्फीवोल, एम्फीवोलाइट, और यहाँ पर पायरोक्सिन, दोनों में अंतर क्या है, पायरोक्सिन सिंगल चेन सिलिकेट है, ठीक है, और यहाँ पर एम्फीवोल डबल चेन सिलिकेट है। पायरोक्सिन में क्या क्या, बेसाल्ट और गैब्रू, ठीक है, यहाँ पर बेसाल्ट और गैब्रू। कलर क्या होता है, डार्क मैफिक मिनरल। और इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, मेजर मिनरल ऑफ ओशनिक क्रस्ट, मतलब ओशनिक क्रस्ट का एक मेजर मिनरल है। पायरोक्सिन कहां पर क्रस्ट में पाया जाता है, बस इतना। अब आपने देखो यार, आपने ये तक पढ़ लिया कि पायरोक्सिन एक सिलिकेट, सिंगल चेन सिलिकेट मिनरल है, ठीक है, बेसाल्ट और गैब्रू में पाया जाता है। तो आप समझ रहे हो कितना इन डेप्थ नॉलेज आपको हो गया है। एम्फीवोल, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है एम्फीवोल, ठीक है, एम्फीवोलाइट मतलब मेटामॉर्फिक रॉक रिच इन एम्फीवोल, इसको एम्फीवोलाइट कहा जाता है। एम्फीवोल कभी भी आए तो याद करना मेटामॉर्फिक, पायरोक्सिन कभी भी आए तो याद क्या करोगे, याद करना इग्नियस। ठीक है, अब यहां पर देखो माइका, माइका शीट। देखो कभी, अब जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है, जिसका नाम है मिनरल्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मिनरल्स। तो जब मैं मिनरल्स पढ़ाता हूं ना, उसमें सारे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, माइका, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब कवर करता हूं। तो उसमें मैं बताता हूं कि ये जो माइका है ना, ये शीट्स के फॉर्म में पाया जाता है, तो इसलिए यहां पर शीट सिलिकेट लिखा। तो कम से कम ये तो पता चला, आपको ऑलरेडी ये याद है कि माइका एक ऐसा, ठीक है, मतलब मिनरल है, एलिमेंट है जिसमें ऑलरेडी सिलिका प्रेजेंट है, और कैसा, शीट वाला। वाह यार, ये छोड़ दो,
ठीक है, स्प्लिट इनटू थिन शीट, एक्सीलेंट क्लीवेज, काफी बढ़िया क्लीवेज होता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में इसका मतलब पता चलेगा। एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि एक पर्टिकुलर शेप में उसको अटेन करती है, एक स्मूथ सेफ शेप, ठीक है। ग्रेनाइट में प्रेजेंट रहता है और मेटामॉर्फिक रॉक में। इतना देखो कहां पाया जाता है ये जरूरी नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़ना है छोड़ भी सकते हो। फिर आता है ओलिवाइन। ओलिवाइन मतलब एक्स्ट्रा फॉर टफेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओलिवाइन अपर मेंटल में पाया जाता है, ठीक है, बेसाल्ट में पाया जाता है, ग्रीन कलर का है, एंड दिस इज द मोस्ट अबंडेंट इन मेंटल देन क्रस्ट, मतलब ये क्रस्ट से ज्यादा मेंटल में पाया जाता है ओलिवाइन। बस इतना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन खत्म। हाईएस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन जो सीडीएस और सीएससी के पेपर में पूछी जा सकती है उसके लिए क्वेश्चन। यहां पर ये देखो घटिया सा क्वेश्चन कि द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। बिल्कुल सर, अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन क्रस्ट इज 15 सेंटीमीटर। यार एक बात मैं आप सभी को बता रहा हूं, ठीक है, जो क्रस्ट है, ठीक है, जो क्रस्ट है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है, ठीक है। एक है कॉन्टिनेंटल, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और एक है ओशनिक क्रस्ट। अब सुनना, ओशन मतलब इतनी इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि एकदम दब गई है, एकदम दब गई है। तो इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी जो है वो काफी कम देखने को मिलेगी। अब डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो क्या हो जाएगी, कम। तो याद रखना इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, जो थिकनेस है वो काफी कम है, ठीक है, काफी कम है। और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसकी थिकनेस, मतलब कॉन्टिनेंट्स पहाड़ भी बने हैं यार यहाँ पर, तो ठीक है, पहाड़ भी कितने ऊंचे, इसकी ज्यादा है। और ओशनिक क्रस्ट की कितनी है, लगभग आप कह सकते हो 5 किलोमीटर, ठीक है, एवरेज। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को कितना कह सकते हो, 30 किलोमीटर। यहां पर कितना लिखा है, ओशनिक क्रस्ट का यहाँ पर 15 लिखा है। 15 तो हो ही नहीं सकती, ये गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। क्लियर सर, एकदम क्लियर है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और बता दूं इसके डिफरेंस का। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ना ग्रेनाइट ज्यादा पाया जाता है, ग्रेनाइट कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऐसे समझ लो कि जमीन के भीतर ग्रेनाइट लगाते हैं, ठीक है, फौजी। तो ग्रेनाइट कॉन्टिनेंट में, और बेसाल्ट आगे चल के पढ़ोगे, हाईली फ्लूइड लावा को बेसाल्ट बोलते हैं। एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है जो कि बाहर पाया जाता है, ठीक है, जो कि ओशनिक क्रस्ट में पाया जाता है, ठीक है। यहां पर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में फेल्ड्सफर और क्वार्ट्ज है, समझना, फेल्ड्सफर और क्वार्ट्ज कॉन्टिनेंट के ऊपर, और पायरोक्सिन और ओलिवाइन ओशनिक के ऊपर। लाइट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होती है और ओशनिक क्रस्ट हैवी होती है, क्योंकि भाई डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। सीएल क्रस्ट, ठीक है, यहाँ सीमा। मगर सर ये हटाओ, ठीक है, ये आप हटा सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पर ये चीज हटाना है, आप हटा दो, क्योंकि क्रस्ट की बात चल रही है। आप यहाँ सर ये चीज कहाँ लेकर आ गए, ठीक है। थिकनेस 35 और 30 मतलब वही, यहाँ 5 से 10 किलोमीटर वही है। ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर ड्यू टू हायर आयरन एंड मैग्नीशियम। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, अलग लिखी हुई है चीज कि ओशनिक क्रस्ट क्यों है डेंस, वाई, ठीक है, वाई ओशनिक क्रस्ट इज डेंस, क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। याद रखना, इसमें आयरन भी प्रेजेंट है और इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे सर मैग्नीशियम तो उसमें प्रेजेंट था, मेंटल में। अरे मैंने ये थोड़ी ना बोला कि मेंटल में ही प्रेजेंट है, क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, कम मात्रा में प्रेजेंट है, मगर ओशनिक क्रस्ट में आयरन और मेंटल काफी ज्यादा प्रेजेंट है। क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। भैया हमसे ज्योग्राफी क्यों नहीं बनती है ना, ये मेन रीजन है। मतलब बहुत सारे एनडीए एस्पिरेंट का ये वाला क्वेश्चन रहता है। मतलब जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, एनडीए में भी ज्योग्राफी आती है, सीडीएस में भी ज्योग्राफी आती है, हर जगह जो मोस्ट ऑफ द जगह ज्योग्राफी देखने को मिलती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि हमसे ज्योग्राफी बनती क्यों नहीं है। ज्योग्राफी इसलिए नहीं बनती है बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ही नहीं पता रहती है। इंपॉर्टेंस मतलब भाई 20 सवाल देखने को मिल रहे हैं, 20 क्वेश्चंस, और ये 20 क्वेश्चन को करने के लिए बोर नहीं होना, ठीक है। लैक ऑफ जेस्ट एंड इंथुजियाज्म की वजह से चीज आपको बोरिंग लगने लगती है। फोकस आपका क्या होता है, फैक्ट्स याद कर लो, फैक्ट्स याद कर लो। अरे फैक्ट्स याद करने के लिए इंडियन ज्योग्राफी और मैपिंग वाले क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं आ रहे, आप कहां फैक्ट याद करने जा रहे हो, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी डिमांड्स, ठीक है, तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। समझ में आ रहा है। लैक ऑफ फोकस ऑन द क्रूशियल टॉपिक, क्रूशियल टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप इग्नोर कर रहे हो। इन टॉपिक्स को भी दिमाग में रखना है, ठीक है। रॉन्ग अप्रोच ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गलत तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जा रहे हैं यार। डीप में जाकर सॉल्व करना होता है जैसे अपन करना है। यू नीड टू हैव द कंसिस्टेंसी, रेगुलर क्लास लगाना पड़ेगा। लैक ऑफ फर्म स्टडी मटेरियल, यू नीड टू हैव क्वालिटी स्टडी मटेरियल, जो कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। लैक ऑफ टेस्ट एंड देयर एनालिसिस, टेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। बैच में हम लोग प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं, प्रॉपर एनालिसिस होता है। मार्च में जो अभी का जो मार्च होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी
इट इज गोइंग टू बी कंसिस्ट ऑफ 25 प्लस टेस्ट। ठीक है, सिर्फ टेस्ट, बहुत ज्यादा टेस्ट हम लोग वहां पर कंडक्ट करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, आपको यहां पर अर्थ की अलग अलग लेयर दिख रही हैं। ठीक है, यहां पर क्रस्ट है, ये ऊपर वाला जो है ना, ये क्रस्ट है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद ये मेंटल है। ठीक है, मेंटल कहाँ है, ये मेंटल है। उसके बाद नीचे ये कोर है। ठीक है, तो आपको यहां पर एक चीज दिख रही है, ये एक ऊपर वाला पार्ट, ये दूसरा वाला, ठीक है, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, ये पांचवा वाला, ये छठवा वाला। पहला वाला अपर क्रस्ट, दूसरा वाला लोअर क्रस्ट, तीसरा वाला अपर मेंटल, चौथा वाला लोअर मेंटल, पांचवा वाला अपर कोर, छठवा वाला लोअर कोर। ठीक है, सभी को दो दो के मतलब उसमें हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। आप एक चीज नोटिस करोगे, सभी की डेंसिटी अलग अलग है, सभी की डेंसिटी अलग अलग है, एंड द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द लेयर्स इज कॉल्ड डिस्कंटिन्यूटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्कंटिन्यूटी। यहां पर लिखा है द डिफरेंस इन द डेंसिटीज बिटवीन द लेयर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डिस्कंटिन्यूटी। मतलब यदि आप देखोगे क्रस्ट, ठीक है, तो अपर क्रस्ट, ठीक है, यहां पर लोअर क्रस्ट, ठीक है, अपर मेंटल, ठीक है, यहां पर लोअर मेंटल, ठीक है, यहां पर अपर कोर, यहां पर लोअर कोर। ठीक है, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहां पर एक डिस्कंटिन्यूटी है। मतलब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिस्कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि दोनों की डेंसिटी अलग हुई तो डिस्कंटिन्यूटी है। मेरे कहने का मतलब है, डिस्कंटिन्यूटी का मतलब है डिफरेंस। ठीक है, तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की डेंसिटी का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब लोअर क्रस्ट में जो डेंसिटी है वो अपर मेंटल में नहीं होगी, तो इन दोनों के बीच में डिस्कंटिन्यूटी होगी। उसी तरह इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी। पहले वाले में जो होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनार्ड। ठीक है, दूसरे वाले में जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोरोविक। ठीक है, ठीक है, मोरोविक। इसमें और भी आर आ जाता है, मोरोविक। ठीक है, तीसरे में जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं रैपिटी। ठीक है, चौथे में जो होती है वो क्या होती है, गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग। और लास्ट वाले में जो होती है वो क्या है, लेमैन। ठीक है, इसको याद करने की, ठीक है, इसको याद करने की बहुत सारी तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मगर एक ऐसी ट्रिक जो कि मैंने खुद ने बनाई है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी और का होता है तो मैं उसको क्रेडिट दे देता हूँ, मगर ये मैंने खुद ने बनाई है। इसको क्या बोलते हैं, कोमो रेगुलेटर। याद कर लो, जैसे रेगुलेटर कोई भी चीज है जो रेगुलेट करती है, उसी तरीके से ये रेगुलेटर याद कर लो, कोमो रेगुलेटर। लेटर आप क्या कर दो, सफिक्स लगा दो। तो को से कोनार्ड, मो से मोरोविक, रे से रैपिटी, ग्यू से गुटेनबर्ग और ले से लेमैन। यहां पर है, आप याद कर सकते हो। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या है, कोनार्ड। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोरोविक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रैपिटी। लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में गुटेनबर्ग। अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लेमैन। बस, इसलिए आप मेरे से पढ़ने आते हो, इसलिए आप अभी तक सेशन में रुके हुए हो। मैंने तो बोलना ही बंद कर दिया यार। लाइक कर दो, शेयर कर दो। एक बात मैं तुमको बताऊं, एकदम ईमानदारी से मैं आपको एक बात बता रहा हूं। ठीक है, इंसान सिर्फ उसी को सपोर्ट करना चाहता है जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है। ठीक है, जो डेवलपिंग है ना, जो ग्रो कर रहा है, जो ग्रोइंग है, ठीक है, जो बिगिनर, उसको नहीं करेगा। ठीक है, जिसको एक्चुअली में जरूरत है उसको नहीं करेगा। ठीक है, people would love to like the post, ठीक है, of those who have already succeeded. ठीक है, not they are not going to help the one who actually needs their help and has the quality. ठीक है, और उतनी पोटेंशियल है कि भाई मार्केट में सबसे ऊपर यही है, उन्हें कभी नहीं करेगा। वो बेसिक मेंटालिटी है, इसको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखो आप, प्रीवियस क्वेश्चन, Which one of the following is found in the innermost part of the earth? Innermost मतलब सबसे नीचे, तो सबसे नीचे तो कोमो रेग्यू ले टर हटा दो, तो ले मतलब लेमैन, तो लेमैन इज द करेक्ट आंसर। लेमैन मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहां पर क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम मेंटल। मतलब कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ठीक है, अब अपर मेंटल, तो हमको यही चाहिए, मतलब क्रस्ट और मेंटल को तो यही अलग करेगा ना, तो ये दो नहीं चाहिए। ये वाला क्या हो जाएगा, को, ये वाला क्या हो जाएगा, मो।
मो मतलब मोरोबेक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। खत्म। मजा आ रहा है यार भाई, इतना सही लग रहा है ना। अब आता है एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी याद ऑलरेडी मैंने बता दी भाई, ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कैसे? फिर भी देख लो। यदि अपर क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है, क्रस्ट है ना, ऐसे याद कर लो, एक है क्रस्ट, एक है मेंटल, ठीक है, और एक है कोर, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, अपर क्रस्ट यहां पर 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर आप सीधे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कर दो। एक की यहां पर 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और एक की 13 है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसका एवरेज निकल कर आता है कितना, ठीक है, 15, सॉरी यहाँ पर एक की 15 है, ठीक है। ये सब याद करना, आप सीधे 13 याद कर लो, ठीक है। तो ये क्या है, अपर क्रस्ट 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये ऊपर है। तो आप ऐसे याद कर लो, इसकी 3 याद कर लो, ठीक है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आप यहाँ पर 5 याद कर लो, 3, 5, ठीक है, और इन दोनों का एवरेज निकाल लो, ठीक है, 26 डिवाइडेड बाई 2, 13, ठीक है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 याद कर लो। क्रस्ट की ये है क्रस्ट की, ठीक है, ये है कोर की, और ये है, अरे 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 अरे, ये है मेंटल की। सर कोर की तो ये होगी ना, ठीक है, और ये है मेंटल की। बात खत्म, ठीक है। पहला टॉपिक खत्म हो गया, सही में पहला टॉपिक खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, रॉक्स एंड देयर टाइप्स, ठीक है। ऐसे खड़ा होना है कि नहीं आपको? डू यू वांट टू स्टैंड लाइक दिस द वे, ठीक है, द कैडेट्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी आर स्टैंडिंग फॉर देयर रगड़ा, ठीक है। अब इनकी फील्डिंग सेट होने वाली है और आगे चल के टेररिस्ट की फील्डिंग सेट करेंगे ये लोग, ठीक है। स्टडी करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से भाई, टॉप नॉच, मजा आने वाला है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से आप बचपन में शिनचैन देखा करते थे ना, उसी तरीके से। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो ये ज्वाइन कर लो, एडवर्टीजमेंट करने की आदत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सर ये वाला कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अरे क्वेश्चन छोड़ बच्चे, याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा, दिमाग में फिट करवा दूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो पत्थर क्या होते हैं, रॉक्स क्या होते हैं? सर पत्थर तो वो होता है जो पाकिस्तानी फेंक कर मारते हैं हिंदुस्तानी को, ठीक है। सुनो मेरी बात, रॉक्स, ठीक है, रॉक्स में मिनरल्स प्रेजेंट है। सो रॉक्स आर नथिंग बट द एग्रीगेशन ऑफ मिनरल, इज अ नेचुरल अकरिंग सॉलिड एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। एक या एक से ज्यादा मिनरल से बनने वाली चीज रॉक्स है। रॉक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट की जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए तो, ठीक है, इट इज ब्रिटल इन नेचर। दीज आर द रॉक्स दैट मेक द अर्थ क्रस्ट ब्रिटल इन नेचर, क्योंकि क्रस्ट खुद में तो नहीं टूट सकती, मगर क्रस्ट बनी है रॉक से मिलकर, रॉक्स टूट सकते हैं, तो इसलिए अपन क्रस्ट को बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर। गला देख रहे हो, तब भी कितना एफर्ट्स मार रहा हूं। बस मेरे को नींद बढ़िया आएगी कि मैंने अपना 100% दिया है, ठीक है, आपका मेरे को नहीं पता। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, ठीक है। पत्थरों की जो स्टडी होती है ना, उसको अपन पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। रॉक्स कंटिन्यूअसली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जिसको रॉक साइकिल बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन आगे चल के स्टडी करेंगे। तो ये बेसिकली मैंने आपको बता दिया रॉक्स क्या होते हैं। अब थोड़ा मिनरल्स के बारे में जान लें। मिनरल्स हल्का सा बोरिंग है, मगर कोई बात नहीं, बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। देखो, एलिमेंट्स आर यूजुअली कंबाइंड विद अदर एलिमेंट, ठीक है, टू मेक वेरियस सब्सटेंस, एंड दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड एज मिनरल, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। मिनरल ओर आपने पढ़ा होगा, मिनरल ओर जिसमें से अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। तो यही एलिमेंट मिलकर, तो आप समझ रहे हो, मिनरल में सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो यही सारे एलिमेंट्स मिलकर मिनरल बनाते हैं। यहां पर यही बोल रहा है वो। तो मिनरल is composed of 2 or more elements, but sometimes single element like sulfur, copper, silver, gold, graphite are found, ठीक है। कई बार सिंगल पाए जाते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो मेरी बात याद रखना, सुनना, जो बेसिक सोर्स है, ठीक है, द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल्स, सारे मिनरल, जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में, उसका बेसिक सोर्स पता क्या है? इज द हॉट मैग्मा विच इज सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो कि अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड, नाउ अब इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक,
मैंने ये चीज 2 पेपर पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। कोई भी जब नहीं पढ़ा रहा था ना, तब मैंने ये चीज पढ़ा दी थी और इवेंचुअली क्वेश्चन आया। ठीक है, तो यहां पर देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब पता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज बतानी है कि ये कैसे, फॉर एग्जांपल कोई एक सेलफोन है, मोबाइल है, ठीक है, या फिर आपको ये ईयरबड्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ईयरबड्स हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे डिफाइन कर सकते हो? साउंड क्वालिटी, दूसरा बिल्ड क्वालिटी, इसका कलर, ठीक है, इसका शेप, इसका साइज, इसी तरीके से आप बता सकते हो ना। ठीक है, ये नॉइस कैंसलेशन है कि नहीं, ANC है कि नहीं, ठीक है, इसके अंदर वो और चीजें कैसा पार्ट है, ठीक है, स्टैंड कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है, चार्जर है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो यहां पर देखो वही अपन मिनरल्स को भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ज्यादा लोड मत लेना, समझो मेरी बात। एक है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म, अरे तो क्रिस्टल देखकर आप सेग्रीगेट उसको कर सकते हो, कोई इतना बड़ा है, ठीक है, कोई इतना बड़ा है, कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, ठीक है, कोई इतना सा है, कोई इतना है, कोई इतना बड़ा है, तो ये बेसिकली आपको पता है। दूसरा आता है क्लीवेज। अब मेरी बात सुनना, कोई भी क्रिस्टल, सुनना मेरी बात, कोई भी एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद, ठीक है, ब्रेक किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कोई भी एक टुकड़ा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक हुआ और उसके बाद एक पर्टिकुलर स्मूथ प्लेन सरफेस, याद रखना, एक स्मूथ प्लेन सरफेस अटेन करेगा, ठीक है, स्मूथ प्लेन सरफेस अटेन करेगा, ठीक है, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं प्रॉपर, इसको बोलते हैं क्लीवेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। तब से बताना चाह रहा था ना। दूसरा क्या होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब फ्रैक्चर, जैसे आपका हाथ टूट जाता है, फ्रैक्चर है वो, मतलब कि क्या है, अब आपका हाथ कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन में टूटता है क्या कि भाई मैं स्मूथ प्लेन सरफेस बनाऊंगा? नहीं नहीं नहीं। तो यदि पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई चीज हो रही है, टूट रही है, ब्रेक हो रही है, कोई एक क्रिस्टल एक गिवन डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है जिसमें एक वो स्मूथ प्लेन सरफेस अटेन कर रहा है, उसको बोलोगे क्लीवेज। बट यदि वो इरेगुलर मैनर में टूट रहा है तो उसको बोलोगे फ्रैक्चर, नॉट अलोंग अ प्लेन ऑफ क्लीवेज। ठीक है, ये एकदम इरेगुलर मैनर में, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो सर एक चीज तो क्लियर हो गई, व्हाट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, क्लीवेज वर्सेस फ्रैक्चर। ठीक है, मगर पता फ्रैक्चर के भी अलग अलग पार्ट है जो कि नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो। फॉल्ट, जॉइंट, क्रैक, ये क्या होते हैं, तीनों में क्या अंतर है बता दूं, या नॉलेज के लिए बता सकता हूं, बाकी आपकी जैसी इच्छा है यार। देख लो, ये देखो फॉल्ट, फॉल्ट का मतलब ये देख लो जो तुम्हारे दिमाग में है। नहीं यार, दिमाग में नहीं है। फॉल्ट का मतलब पता क्या है, एक ऐसा फ्रैक्चर रॉक में जिसमें रॉक का एक साइड एक दूसरे साइड के डायरेक्शन में क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है, ठीक है, चला जाता है। ये देखो, ये इस तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं फॉल्ट। ये एग्जाम में नहीं आएगा, क्लैरिटी के लिए बता रहा हूं। फिर आता है जॉइंट। जॉइंट भी एक प्रकार का फ्रैक्चर है। हाँ, जॉइंट भी फ्रैक्चर है। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रैक्चर, फॉल्ट, जॉइंट, क्रैक, नन, तो आंसर हो जाएगा ना, सारे के सारे हैं भाई। ठीक है, जॉइंट, जॉइंट एक फ्रैक्चर है जिसमें देयर इज नो मोमेंट अलोंग द फ्रैक्चर। ठीक है, कोई मोमेंट देखने को नहीं मिलता। यहां पर कहां मोमेंट हुआ, उसकी तरफ मोमेंट हुआ। क्रैक में भी मोमेंट नहीं है। ठीक है, क्रैक में भी कोई मोमेंट नहीं है और काफी मतलब ऐसा है कि इसको डिफाइन नहीं कर सकते, काफी डिसबैलेंस। और जैसे अभी अपन ने क्लीवेज की बात करी थी, अब यहाँ पर क्लीवेज एक डायरेक्शन में भी हो सकता है, दो डायरेक्शन में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। ठीक है, वन का एग्जाम्पल क्या है, मस्कोवाइट। दो का डायरेक्शन फेल्सफर है, थ्री का डायरेक्शन हैलाइट है। ऐसे करके समझ में, मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल भी यहां पर बता रहा हूं ताकि कोई चीज सर के ऊपर से ना जाए। लस्टर मतलब कोई कितना चमकदार है भाई, अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल विदाउट रिगार्ड टू कलर। बिना कलर के आप दिखा रहे हो कि कोई कितना चमकदार है, कलर से पता चल सकता है। स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब पता क्या है, मतलब स्ट्रीक का मतलब है कोई भी मिनरल है उसके ग्राउंड पाउडर का कलर। ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, उसके ग्राउंड पाउडर का कलर, एक ग्राउंड पाउडर के कलर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीक। ये स्ट्रीक वो नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रीक वो होती है जो आप स्नैपचैट पर मेंटेन करके रखते हो, ठीक है, जिससे आगे चल के आपको दाल रोटी मिलेगी, ठीक है, जीने का जरिया है। स्ट्रीक मेंटेन नहीं करोगे तो सांस प्रॉपरली नहीं ले पाओगे आप, ठीक है, प्रॉपरली खाना नहीं गिलेगा आपका, आपका डाइजेशन रुक जाएगा यार। स्नैपचैट की आप स्ट्रीक रोक दोगे तो डाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, डाइजेशन होना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी फंक्शन करना बंद कर जाएगी, है ना। पढ़ाई बंद कर दोगे तो सब कुछ चलेगा, मगर स्नैपचैट की जो स्ट्रीक है वो नहीं रुकना चाहिए। वो चल रही है मतलब जिंदगी बढ़िया चल रही है, समझ में आ रहा है। चलो, ट्रांसपेरेंसी, सुधर जाओ, ठीक है, सुधर जाओ भाई, किताब खोल लो, ये सब छोड़ दो।
ट्रांसपेरेंसी भी, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूकेंट है, ओपेक है। ये घटिया चीज तो पता होगी, ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिख रहा है, लाइट जा रही है, ये ट्रांसपेरेंट है। ओपेक क्या है? ये जो डब्बा दिख रहा है चश्मे का, ये ओपेक है, आर पार लाइट नहीं जा रही है। ट्रांसलूसेंट मतलब हार्डली जा रही है, थोड़ा बहुत दिखा। स्ट्रक्चर हार्डनेस से पता चल सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब बेसिकली डेंसिटी के बारे में बात चल रही है। सो दीज आर द टर्म्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? बढ़िया सर, मजा आ गया। टाइप्स ऑफ रॉक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 3 प्रकार के रॉक होते हैं मेरी जान। कौन कौन से? पहला है इग्नियस, IGNEOUS। अच्छा हुआ सर आपने बता दिया, नहीं तो हमको LKG में जाना पड़ता अभी। और LKG में तो सर हमारा ऑरा था, ऑरा ऐसा था कि रैंक 1। ठीक है, एकदम। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर यू, बिकॉज D फॉर डंकी। ठीक है, इग्नियस। दूसरा सेडिमेंट्री। ठीक है, सेडिमेंट्री। और तीसरा भाई, इग्नियस और सेडिमेंट्री को मिलकर बनाया जाता मेटामॉर्फिक। ठीक है, मेटामॉर्फिक, ये है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो इग्नियस रॉक कहीं भी दिखे ना तो आपके दिमाग में पता क्या याद आना चाहिए? ठीक है, लावा। ठीक है, ये याद आना चाहिए। सेडिमेंट्री कहीं पर भी दिखे ना तो आपको पता क्या याद आना चाहिए? लेयर्स। और कहीं भी मेटामॉर्फिक दिखे ना तो आपके दिमाग में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि भाई कोई ना कोई अजीब चीज की बात कर रहे हैं। एक ऐसी अजीब चीज, ठीक है, जिससे सारा संसार भयभीत है। ठीक है, जिसे बहुत प्रेशर और बहुत टेम्परेचर देकर बनाया गया है। ठीक है, चलो यहां पर देखो, भयभीत तो आपसे भी है यार। ठीक है, जैसे बाहुबली के लिए अनाउंसमेंट करा जाता है ना, व्हेन बाहुबली एंटर्स। नहीं नहीं यार, नहीं, जब बाहुबली के सीने में, नहीं नहीं नहीं, क्या नाम है यार वो उसका, क्या नाम है, क्यों उसका नाम क्या है? बाहुबली की वाइफ देवसेना, देवसेना। ठीक है, तो जब देवसेना को रियल आइडेंटिटी पता चलती है, ठीक है, एक वॉरियर वाला परफॉर्मेंस देते हैं बाहुबली, उसके बाद जब वो मशाल उनके चेस्ट में मारते हैं और फिर पीछे से अनाउंसमेंट होता है ना, वीरों के वीर। ठीक है, और सारी चीज़ें उनको मतलब इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसी तरीके से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा। ठीक है, वीरों के वीर, 10 बजे उठने वाले, 10 बजे उठकर स्नैपचैट डालने वाले, चाय का कप, ठीक है, किताब का इंडेक्स खोलकर देखने वाले कि आज क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर देखकर खाना खाते खाते तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने वाले, उसके बाद फिर इंडेक्स देखकर सो जाने वाले। ठीक है, ऐसे प्रभावशाली, हमें क्या बोलूं आगे छोड़। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना, एडजेक्टिव्स कम है। ठीक है, कम पड़ जाएंगे। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? ये लावा दिख रहा है, लावा दिख रहा है, समझ जाओ ये क्या है? इग्नियस है सर ये। ठीक है, ये लेयर्स दिख रही हैं आपको, ऐसे 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 लेयर्स दिख रही हैं। ठीक है, इफ यू कैन सी लेयर्स हियर, ठीक है, आप कह दो ये क्या है पता है? ये है सेडिमेंट्री मेरे बच्चे। ये सर, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये है क्या? समझ से परे है सर ये। ऐसा लग रहा है नदी बह रही है मगर है वो पत्थर। ठीक है, इसको हम लोग पता क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो स्टडी करें, स्टडी करें जो बेसिक प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, तो जिस प्रकार से, ठीक है, जिस प्रकार से आंगनबाड़ी जाना जरूरी है। अरे यार सर, हम तो प्ले स्कूल जाते हैं ना। अरे भाई, फिर करी ना तुमने अमीरों वाली बात। आई हेट रिच पीपल। ठीक है, ऐसे लोगों से नफरत है भाई। आंगनबाड़ी, ठीक है, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल नहीं। प्ले स्कूल का नाम ही गंदा है। चलो ठीक है, इग्नियस रॉक्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक मतलब प्राइमरी रॉक है भाई। ठीक है, जब जैसे ये पूरा का पूरा ये पहाड़ है, ठीक
इसमें से लावा निकला, ठीक है। जब ये बाहर आएगा सॉलिडिफाइड होगा, कूल होगा और क्रिस्टलाइन, पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन होगा, ठीक है। तो कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मॉल्टन मैग्मा, इसके बाद जो रॉक बनता है इसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस रॉक आर नोन एज द बेसिक प्राइमरी रॉक, ठीक है, प्राइमरी रॉक, ठीक है। दीज आर हार्ड, ग्रेनुलर एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। हार्ड होते हैं, ग्रेनुलर मतलब टुकड़े, ठीक है, पीसेस, ठीक है, ठीक है, एंड क्रिस्टलाइन रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। अरे वेदरिंग का मतलब, वेदरिंग का मतलब छोटे छोटे पीसेस में टूटना, ब्रेक होना, वेदरिंग का मतलब। अब तुम जो चीज मतलब आग से मिलकर बन रही है ना, तुम उसको मतलब केमिकल वेदरिंग से तोड़ दोगे क्या? दैट इज व्हाई इट इज लेस अफेक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। याद रखना, दे डू नॉट हैव एनी फॉसिल, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ठीक है, इनमें फॉसिल नहीं होता है, किसी भी प्रकार की स्ट्रेटा नहीं होता है, मतलब कि कोई भी लेयर नहीं होती है स्ट्रेटा का मतलब। क्लियर है? अब जरा टाइप्स देख लें अपन, टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। अब ये जो लावा आ रहा है, बाहर लावा निकल रहा है ना, लावा, ये पता है अंदर इसको जब मतलब माउंटेन है जो लावा जहां से निकलता है ना, वॉल्केनो, वॉल्केनो के अंदर ठंडा हो गया तो इसको पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, एंड इंट्रूसिव ऑल्सो नोन एज प्लूटोनिक। और वो जो मैग्मा बाहर आता है उसको लावा बोलते हैं, ठीक है। ये फर्क है भाई, मैग्मा मतलब अंदर वाला, लावा जब बाहर आकर ठंडा हो रहा है, तो जब बाहर एक्सट्रूसिव हो रहा है उसको बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक दो प्रकार का है, तो इंट्रूसिव फॉर्म्ड बिलो द अर्थ सरफेस और एक्सट्रूसिव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस। इंट्रूसिव हमेशा धीरे धीरे करके कूलिंग होता है और बड़े क्रिस्टल बनाता है, मतलब कोई भी चीज अंदर है। इंट्रूसिव प्लूटोनिक रॉक, समझ रहे हो? इंट्रूसिव्स आर द प्लूटोनिक, जो कि लार्ज क्रिस्टल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट। और एक्सट्रूसिव बाहर आते हैं, जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और स्मॉल क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट। बढ़िया सर, है ना? इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो और अपनी जिंदगी सफल कर सकते हो, ठीक है। चलो एक बात याद रखना, एक ट्रिक, ठीक है, एक पोइट्री याद कर लो, एंडेसाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट, बस ये याद कर लो, ठीक है भाई। जो मुर्गी होती है, अंडे अंडे बाहर देती है ना, बाहर, तो एंडेसाइट एक्सट्रूसिव है, ठीक है। ये क्या है? एक्सट्रूसिव है, याद रखना, दिस इज एक्सट्रूसिव। गैब्रू और ग्रेनाइट ये इंट्रूसिव। सर राइटिंग कैसे लिख रहे हो आप? ये एक्स है सर, एक्स नहीं है, ये इंट्रूसिव है, ठीक है। गैब्रू और ग्रेनाइट, क्लियर है? गैब्रू ग्रेनाइट इंट्रूसिव है। अब बेसाल्ट मतलब हाईली फ्लूइड लावा, बाहर ही निकलेगा, फ्लूइड लावा है तो, क्लियर है? अब ये आगे पढ़ेंगे यार जब वॉल्केनो वगैरह देखेंगे। एंडेसाइट, गैब्रू, ग्रेनाइट। क्वेश्चन पहला जब ऐसे आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक, तो जो इग्नियस रॉक है वो देखो। सर हमने एक पोइट्री याद करी थी, गैब्रू नहीं, पोइट्री कुछ इस प्रकार थी, क्या बोलते हैं, इरशाद, ओके। एंडेसाइट, वाह 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 वाह, गैब्रो, वाह 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 वाह, ग्रेनाइट, जूते उतार कर फेंक के मार रहे हो तुम लोग। ये क्या है? ये कोई शायरी थी? अरे है भाई, इसमें से जो जो नाम दिख रहे हैं ये हटा दो, और क्या, गैब्रो हटा दो, ग्रेनाइट हटा दो, बेसाल्ट अभी बताया हटा दो, डोलोमाइट है क्योंकि ये एक सेडिमेंटरी रॉक है, ठीक है। अब ठीक है, सेडिमेंटरी की ट्रिक है अभी बताऊंगा, ठीक है। डोलोमाइट को पता क्या, डोलो स्टोन भी कहा जाता है, ठीक है, डोलो स्टोन। अभी एक ट्रिक बताऊंगा कि जिसके भी आखिरी में स्टोन आ रहा है उसको हम लोग सेडिमेंटरी बोलते हैं, ठीक है। यहां पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्नियस रॉक, तो इग्नियस, एंडेसाइट, गैब्रो, ग्रेनाइट हटा दो, ग्रेनाइट हटा दो, ठीक है, गैब्रो हटा दो, बेसाल्ट हटा दो, स्लेट ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया सा, ठीक है। मिनरल आर फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा, ठीक है, ओके। देखो एक बात बता रहा हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन दो तरीके से हो सकती है। कैसे? या तो फास्ट हो सकती है या तो स्लो होगी। फास्ट मतलब भाई मोटिवेशन, ठीक है, ठीक है। फास्ट मतलब थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन आया, ठीक है। ये फास्ट मतलब एकदम मोटिवेशन, ठीक है। और स्लो मतलब डिसिप्लिन, समझ रहे हो?
मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए चला जाता है, मगर पता है मोटिवेशन की एक बात अच्छी क्या क्या है, हिट कर लेते हो तो फिर लॉन्ग टर्म है। डिसिप्लिन तो आपको पता है भाई, लंबी रेस का घोड़ा, ठीक है। नाउ इफ यू लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, फास्ट कोई चीज जल्दी से बन रही है ना, तो इट विल फॉर्म, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल, ठीक है, स्मॉल क्रिस्टल, ठीक है, और जो आराम आराम से बन रही है दैट वुड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, वेरी स्मॉल क्रिस्टल आर फॉर्म्ड व्हेन लावा कूल्स क्विकली, एकदम जल्दी से कूल हो जाता है। दोनों सही है सर, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, एकदम सही है, दोनों के दोनों एकदम बढ़िया है, एकदम सही चीज लिखी हुई है। और पता है जो लार्ज क्रिस्टल बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, ये मोस्टली बनते हैं इंट्रूसिव में, और जो स्मॉल बनते हैं वो बनते हैं एक्सट्रूसिव में, यही फर्क है बस। और अभी मैंने आपको समझाया था इंट्रूसिव को हम लोग प्लूटोनिक भी बोलते हैं, इंट्रूसिव को प्लूटोनिक, खत्म और क्या, ठीक है। अब आते हैं सेडिमेंट्री के ऊपर। सेडिमेंट्री पता, सेडिमेंट्री कहीं पर भी आए तो 2 वर्ड याद करा करो, ठीक है, वेदरिंग और इरोजन। जिस भी रॉक का, इग्नियस रॉक का आप वेदरिंग करवा दो और इरोजन करवा दो, ठीक है। कोई रॉक हुआ टूटा और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ, ठीक है। ट्रांसफर होना, पहली बात तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, ब्रेक होना, और इरोजन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर होना, ठीक है। ब्रेक होकर ट्रांसफर होगा ना, और आगे चल के, ठीक है, आगे चल के लेटर ऑन क्या बना ली उसने, उसने बना ली लेयर्स, तो अब बन जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। दीज आर नोन एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, मतलब लेयर्ड स्ट्रक्चर, इनमें फॉसिल होता है भाई, इसमें फॉसिल है। वेदरिंग हुआ, इरोजन हुई, डिपोजिशन हुआ, कंपैक्शन हुआ, सीमेंटेशन, मतलब हार्ड होते हैं ये, ठीक है, हार्ड होते हैं ये। अब अलग अलग प्रकार से देखो कैसे, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल वेदरिंग भी होती है, सैंडस्टोन बनता है। केमिकल वेदरिंग रॉक स्टॉल, ऑर्गेनिक भी होती है, लाइमस्टोन, कोल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पता क्या है, कैसे याद करो, ऐसे याद करो। सेडिमेंट्री रॉक आपका मैकेनिकली फॉर्म भी हो सकता है, आपका ऑर्गेनिकली भी बन सकता है, आपका केमिकली भी बन सकता है, ये ऐसे याद करना है, ठीक है। जो तीनों तरीके से बन सकता है एक ऐसा सेडिमेंट्री रॉक, वो है लाइमस्टोन, ठीक है। याद रखना जिस भी रॉक के लास्ट में ट्रिक, ठीक है, स्टोन आ रहा है, जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, मडस्टोन, सिल्टस्टोन, ये सारे के सारे पता क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के, ठीक है। ऑर्गेनिकली ये देखो, शेल जो है ये मैकेनिकली बनता है, चर्ट केमिकली बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आया था एनडीए 2 2025 में, पहले ही मैं पढ़ा देता था ये, अब मैं पढ़ाता हूं तो लोग बोलते हैं इतना डीप क्यों पढ़ाते हो, अरे भाई मैं पेपर प्रेडिक्ट कर देता हूं कि ये आएगा, पेपर अंदर घुस रहा है, लेवल का लेवल, जो लेवल का लेवल हो रहा है भाई। और जितना लेवल यदि आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, इफ यू आर एक्सपेंडिंग द लेवल, और उसको करने में मजा आ रहा है, ठीक है, और मजा के साथ सवाल भी आ रहा है एग्जाम में, तो क्या गलत है भाई, क्या गलत है, समझ में आ रहा है। सवाल, एक सवाल तेरे को क्या करेगा, 4 नंबर तो देकर जाएगा ना, 4 मार्क्स, मैथ्स से तो बेटर है। चर्ट, चर्ट में केमिकली बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, चर्ट केमिकली बनता है, ठीक है। शेल मैकेनिकली बनता है क्या, बिल्कुल शेल मैकेनिकली बनता है। गीजराइट ऑर्गेनिकली बनता है, नहीं। देखो गीजराइट पता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन भी बता दे रहा हूँ। गीजराइट पता काय के डिपोजिशन से बनता है, ये बनता है गीजर और स्ट्रीम्स के पास जो डिपोजिशन होता है ना, वहां उससे बनता है, गीजराइट बोलते हैं, इसलिए इसको गीजराइट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मतलब केमिकल होता है, ये केमिकली बनता है, ठीक है, केमिकल वेदरिंग होती है यहाँ पर। तो सेकंड वाला गलत है, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो क्या बोल रहा है यार, करेक्टली मैच, तो 1 और 3 का तो ऑप्शन है ही नहीं यार, ऐसे कैसे, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट, 1 मिनट। शेल मैकेनिकली थोड़ी ना बनता है भाई, शेल बनता है मैकेनिकली, सही है। चर्ट बनता है केमिकली, चर्ट केमिकली बनता है। गीजराइट ऑर्गेनिकली, 1 और 3 तो कहीं एरर तो नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि गीजराइट ऑर्गेनिकली नहीं बनता है जहां तक मेरे को याद है। हो सकता है, आई चेक, ठीक है, होल्ड इट नाउ, ठीक है।
योर कपिल भैया विल चेक इट एंड लेट यू नो, आगे पता चलेगा। ठीक है, चलो। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक पता क्या है? कोई भी इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक है, भाई तू उसको खूब हीट दे दे, तू उसका प्रेशर बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, प्रेशर बढ़ा दे, ठीक है, क्या कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो और दूसरा प्रेशर बढ़ा दो, अब जो रॉक बनेगा ना उसको बोलोगे मेटामॉर्फिक। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट से नीज बना, ग्रेनाइट तो इग्नियस था मगर उससे नीज बना, अजीब सा है। लाइमस्टोन तो सेडिमेंटरी था, उससे मार्बल बना, मार्बल मेटामॉर्फिक है। सैंडस्टोन से क्वार्टजाइट बना, सैंडस्टोन तो सेडिमेंटरी था मगर क्वार्टजाइट जो बना वो मेटामॉर्फिक है। ठीक है, कोल से ग्रेफाइट बना। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, मैं आपको बढ़िया बात बता रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आएगा आगे चल के। दो प्रकार के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, हर कोई नहीं बताएगा। एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म और एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, थर्मल मतलब हीट, मतलब केमिकल चेंज होगा, और यहां कोई केमिकल चेंज नहीं होगा डायनेमिक में, थर्मल में केमिकल चेंज होगा। ये थर्मल मेटामॉर्फिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है रीजनल। कॉन्टैक्ट मतलब कि जब हॉट इंट्रूडिंग मैग्मा कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द क्रिस्टल रॉक। ठीक है, हॉट मतलब मैग्मा नीचे से ऊपर आ रहा है, ठीक है, और क्रिस्टल रॉक के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो इसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। रीजनल मतलब रीजन, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से प्रेशर लेकर जब उसको नीचे धकेला जाता है तब उसको रीजनल बोलते हैं। ठीक है, यहां से दो चीज पढ़ लेना, लीनिएशन और बेंडिंग। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, ग्रेन्स और मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर्स। ठीक है, मेटामॉर्फिज्म के टाइम पर कई ग्रेन्स और मिनरल्स लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। तो एक एक्सेप्शन वाला केस लेयर सिर्फ सेडिमेंटेशन में नहीं है, मेटामॉर्फिज्म में भी है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, फोलिएशन और लीनिएशन। ठीक है, कई बार यही लेयर्स है ना अलग अलग मतलब थिकनेस के हिसाब से भी एडजस्ट हो जाती हैं। ठीक है, लाइट टू डार्क शेड्स बना लेती, इसको बेंडिंग बोलते हैं। ये आखिरी की दो लाइन तो मतलब ठीक ही है, इंपॉर्टेंट ये ऊपर वाला था। ठीक है, अब क्यों था मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात। अब जो एक्चुअली में फाइनल जो ट्रिक टिप वो नेक्स्ट पेज पर है, वो यहां पर देखो, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, पुराने रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स के सेडिमेंट के कंपैक्शन और एग्रीगेशन से सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। यहां पर जो मेन जो प्रोसेस है वो क्या है, लिथिफिकेशन। दैट इज लिथिफिकेशन, याद रखना, यहां पर लिख दे रहा हूं लिथिफिकेशन। ठीक है, और यहां पर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, अब मेरी बात सुनो, लिथिफिकेशन पता क्या हुआ, रॉक्स जो है, रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू डेन्यूडेशनल एजेंट। ठीक है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, तुमने क्या करा, उनको एक्सपोज कर दिया डेन्यूडेशनल एजेंट। डेन्यूडेशनल एजेंट हवा पानी कुछ भी, उन्होंने क्या करा, उनको टुकड़ों में तोड़ दिया। अब वो जो फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, वो ट्रांसपोर्ट हुए और डिपोजिट हो गए, डिपोजिट होकर नंबर ऑफ लेयर्स बना ली अलग अलग थिकनेस से, सेडिमेंट्री रॉक। इनमें फॉसिल होता है, जैसे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मडस्टोन, आखिरी में स्टोन आ रहा है, चौक, कोल, शेल, ये सारे के सारे सेडिमेंट्री हैं। मेटामॉर्फिक मतलब चेंज ऑफ फॉर्म। ठीक है, दीज आर चेंज फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक एंड दे आर फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर। अब मेटामॉर्फिज्म पता कब होगा, कुछ भी, ये तीन कंडीशन में से कुछ भी करा दो, या तो तुम रॉक के ऊपर इतना प्रेशर लगा दो टेक्टोनिक प्रोसेस की वजह से कि वो नीचे चले जाए, दिस इज कॉल्ड रीजनल या रीजनल मेटामॉर्फिज्म। दूसरा, जो राइजिंग मैग्मा ऊपर आ रहा है, ठीक है, क्रस्ट से निकलकर ऊपर आ रहा है ना, जब वो क्रिस्टल रॉक्स के कांटेक्ट में आ जाता है तब हो जाता है। या तो फिर ओवरलाइन, दो प्रकार के रॉक है, ऊपर वाला नीचे वाला। ऊपर वाले को ओवरलाइन रॉक, ठीक है, ये एक पत्थर है, इसको ओवरलाइन रॉक बोला। ये अंडरलाइन रॉक, जब ये ऊपर वाला नीचे के ऊपर प्रेशर लगा रहा है तो यहां पर मेटामॉर्फ। ठीक है, क्लियर है? ये पहला वाला है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, नहीं कॉन्टैक्ट वाला तो दूसरा है ना। मेटामॉर्फिक रॉक रिक्रिस्टलाइजेशन की वजह से बनता है। इग्नियस बन रहा था क्रिस्टलाइजेशन की, ये बन रहा है रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से। याद रखना, जितने भी अजीब से नाम है, जैसे नीस, क्वार्ट्ज, सिस्ट, स्लेट, अजीब से नाम है, ग्रेफाइट, है ना, ये चारों के चारों क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। और ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल, समझ, ग्रेफाइट, डायमंड, मार्बल। ग्रेफाइट ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, तीन पढ़े हैं ना, कौन कौन से, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन। फुलरीन मत करो, ग्रेफाइट, डायमंड, ये दोनों के दोनों मेटामॉर्फिक है। क्लियर है? बढ़िया। क्वेश्चन करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। अब मेटामॉर्फिज्म मतलब कि यार आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर देना है, ठीक है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना है मेटामॉर्फिज्म के लिए, टेम्परेचर देना है, और दूसरी चीज क्या करना है, आपको प्रेशर बढ़ाना है। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा, कंपैक्शन से बढ़ेगा, हीट से बढ़ेगा। ठीक है, अब डीकंपोजिशन जो है ना, ये केमिकल टर्म्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डीकंपोजिशन नहीं है, इज नॉट एन एजेंट। सोल्यूशन है तो सोल्यूशन याद कर लेना। क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फ फॉर्म। क्वार्ट्ज कैसे बनता है, आप सुनो, मैं आपको बताऊं ना, जब आप रॉक साइकिल पढ़ोगे
ठीक है, तो उसमें आपको पता चलेगा जो सैंडस्टोन है, ठीक है, सैंडस्टोन जो कि एक सेडिमेंटरी रॉक है, जो कि एक सेडिमेंटरी रॉक है, क्या बनाता है पता है? ये बनाता है क्वार्ट्स, ठीक है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है। समझ में आया? तो मेटामॉर्फिक रॉक ऐसे मतलब रॉक साइकिल, अभी थोड़ी देर में अपन रॉक साइकिल देखेंगे। यहां पर देखो, शेल बिकम स्लेट थ्रू मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, स्लेट सर मेटामॉर्फिक रॉक है, शेल क्या है? सेडिमेंटरी रॉक है, और शेल इज कन्वर्टेड टू स्लेट व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस प्रेशर एंड हाई प्रेशर। दोनों की दोनों सही है। मैं पता होता तो इसको असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बना था। बोथ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट। शेल से, यहां पर जो शेल है, ठीक है, शेल से बनती है स्लेट, ठीक है, ये है सेडिमेंट्री और ये है मेटामॉर्फिक। काम खत्म, ठीक है। यहां पर कुछ देख लो, एक चीज है जो कि ऑलरेडी मैंने बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ फॉर्मेशन सेडिमेंट्री रॉक्स को मैकेनिकली फॉर्म, ऑर्गेनिकली फॉर्म, केमिकली फॉर्म कर रखा है, ठीक है। गीजराइट, अरे वो सही था, गीजराइट ऑर्गेनिकली बनता है यार, सॉरी, होल्ड पर मत रखो, होल्ड पर मत रखिए यार, सॉरी, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये सही है, ऑर्गेनिकली ही बनता है ये, ठीक है, 1 2 3 आर करेक्ट, गीजराइट ऑर्गेनिकली बनता है। चलो आगे बढ़े, चलो अब आखिरी टॉपिक है हमारी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज रॉक साइकिल। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म है, काम खत्म है। ये रॉक साइकिल, रॉक साइकिल पता क्या होता है? सुनो मेरी बात, ये जो इग्नियस रॉक है भाई, ये सेडिमेंट्री भी हो सकता है, ये मेटामॉर्फिक भी हो सकता है। कैसे पता? सेडिमेंट्री ऐसे हो सकता है कि आप इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो और इसको ट्रांसफर कर दो। मतलब पता क्या है? ब्रेक करना मतलब वेदरिंग, ट्रांसफर करना मतलब इरोजन, मतलब इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है, तो सेडिमेंट्री बन जाएगा। ये कब इधर बन सकता है मेटामॉर्फिक? आप टेम्परेचर दे दो, आप प्रेशर दे दो, क्या मेटामॉर्फिक, क्या सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो यही तो रॉक साइकिल है। ये देखो, इग्नियस रॉक कैसे बना? क्रिस्टलाइजेशन से, मैग्मा से, है ना, ध्यान से देखना। इस इग्नियस रॉक को क्या करा हमने? इस इग्नियस रॉक को इरोड करा और डिपोजिट कर दिया, तो ये आगे चल के सेडिमेंट्री बन गया। इस सेडिमेंट्री रॉक को ये देखो, टेम्परेचर और प्रेशर दिया, ये क्या बन गया? मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब ये जो मेटामॉर्फिक, सेम चीज, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, मेल्ट हुआ, मतलब मेल्ट मतलब जैसे तैसे, ये इग्नियस बन गया, ठीक है। अब या फिर इग्नियस रॉक को डायरेक्टली अपने टेम्परेचर प्रेशर दे दिया, मेटामॉर्फिक बन गया। मतलब ये चेंज हो सकता है, दिस इज कॉल्ड रॉक साइकिल, ठीक है, इसको हम रॉक साइकिल बोलते हैं। और रॉक साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सारी चीजें क्लियर। रॉक्स डू नॉट रिमेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म फॉर लॉन्ग एंड अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रॉक्स हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होती हैं, हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन करते रहती हैं, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। हमेशा सेम मत बने रहो, डोंट बी कांस्टेंट, ट्राई टू इंप्रूव, ठीक है, ट्राई टू ऐड सम एडिशनल फीचर्स। तो पहला वाला सही है। दूसरा क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इज कॉज्ड बाय वेदरिंग, इरोजन एट मेटामॉर्फिक एजेंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? वेदरिंग से होगा, इरोजन से होगा, मेटामॉर्फिक से होगा, बिल्कुल होगा भाई। ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब सभी से होगा, ठीक है, मतलब तोड़ना पड़ेगा तभी वो ट्रांसफर होगा, इरोजन होगा। एंड मेटामॉर्फिक एजेंट मतलब रनिंग वाटर या फिर विंड, कोई ना कोई का यूज करना पड़ेगा, या फिर और भी कुछ हो सकता है, एयर हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड दिस इज द एंड। बताइए कैसा लगा सेशन? ठीक है, सॉरी काफी ज्यादा यार सर्दी हो रही है, कोल्ड कफ हो रहा है, एंड आई टुक द सेशन। आगे आने वाले 2-3 दिन तक सेशन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, इसलिए बढ़िया तरीके से बेटा समय दे रहा हूँ। नोट्स बना लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया मौका है फतेह करने का, बढ़िया तरीके से कर लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, यू शुड से मी, ठीक है, नॉट आई, मैंने तो आपके ऊपर एहसान करा है सेशन लाकर। सो ओके, ऑल राइट, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। कैसा लगा सेशन मेरे को बताइएगा, ठीक है, जय हिंद।